अवश्यम आद्यंतोटिक्तो। 398वें पृष्ठ पर इसका ये अर्थ हो सकता है, अन्वाख्यायते पर जो ये पंक्ति थी ना, क्रमेण सिद्ध तत्तद अवयव प्रतिपादनेन, क्रम से सिद्ध जो उस अवयव के प्रतिपादन के द्वारा, पूर्व पूर्व निरवयवक, उससे पहले पहले वाला जो है वो सारा निरवयवक बुद्धि विपरिणाम के द्वारा ये बोध कराया जाता है। प्रत्यायते इति आदेश स्थले इव, आदेश स्थल की तरह आगम स्थल में भी बुद्धि विपरिणामा न नित्यत्व हानि, बुद्धि विपरिणाम से नित्यत्व की हानि नहीं होती। केवल बुद्धि विपरिणाम कर रहे हैं कि जैसे क्रम से सिद्ध तत्तद अवयव प्रतिपादन, सिद्ध जो वह अवयव है उसके प्रतिपादन के द्वारा पहले पहले वाले अवयव रहित निरवयवक, पहले पहले वाला अवयव रहित निरवयवक, निरवयव वाली बुद्धि विपरिणाम से, निरवयव वाली बुद्धि विपरिणाम से, जैसे ये मकान है बनाया, इसका क्रम से हम अवयव प्रतिपादन करने लगे कि इस मकान के ये जंगले हैं, इसके ये, इसका दरवाजा है, इसका ये वो कक्ष है, ऐसे यहाँ पुस्तकें रखी हैं, ऐसे क्रम से हम इसका व्याख्या करते जाए तो क्रम से अवयव प्रतिपादन के द्वारा पूर्व वाला, जो पहले वाला तो निर्वयव ही है ना, पूर्व पूर्व निरवयवक बुद्धि विपरिणाम, हमारी जो बुद्धि में ऐसा नहीं रहता कि ये कोई खंडित हो गई चीज और हम जोड़ जोड़ करके बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम किसी सिद्ध चीज का व्याख्या करें, जैसे हमारा शरीर ही है और इसके बारे में हम छोटे बच्चों को बताते हैं तो ऐसे बताते जाए कि ये सिर है, ये आँख है, ये कान है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जो सीखते हैं भाषा, उसको सिखाते हैं तो ऐसे बताते हैं ये क्या है, तो वो बोलता है ये सिर है। फिर उसको और एक एक अंग को नाम लेकर के बार बार दोहराते हैं, ये क्या है, तो ये नासिका है, ये आँख है, ये कान है, ये हाथ है, ये पैर है। ऐसे अवयव प्रतिपादन के द्वारा वो जो हमारी जो बुद्धि बदलती जाती है बस, पर वो तो एक अखंड चीज है, उसके अंदर टुकड़ा नहीं हो रहा है कि हमने ये बता दिया कि ये आँख है, ये कान है, तो उसको हमने खंडित कर दिया इस प्रक्रिया से, ऐसा नहीं। निरवयवक बुद्धि विपरिणाम द्वारा प्रत्यायते, बुद्धि विपरिणाम के द्वारा केवल ये प्रतिपादन किया जाता है, ये बोध कराया जाता है। अवयव प्रतिपादन से पूर्व पूर्व नित्यम पदम व्याकरण अनिष्पाद्यम, ये जो पद तो नित्य ही है, व्याकरण उसको बना नहीं रहा है, केवल उसके बारे में अन्वाख्यान कर रहा है। और इस वस्तु तो नित्यत्व अभावाद आह व्याकरण निष्पाद्यम, यद्यपि षष्ठी व्यवित व्यवित विपेक्षा न भेदाभावादिति कयेटे निर्धारण षष्ठी समाश्रित अग्रे अन्वय स्वीकृत तथापि न सो अक्षर स्वर सिद्ध इत्यासीन पक्षांतरमा सामान्यम नहीं व्यवस्थितस्य तव्यस्य पश्चादिकारो अवयव आगच्छति। ऐसा नहीं है। ये 397 पृष्ठ पर एक बात लिखी है ना प्रदीप ने कि नहीं व्यवस्थितस्य तव्यस्य, पठ और तव्य हमने सामने रखा और इकार जो है बाद में आ गया, ऐसा नहीं है जिससे कि अनित्य हो जाए। इस प्रक्रिया से नहीं चल रहे। पठितव्य ही एक शब्द है अपने पास, तो अवयव प्रतिपादन कर रहे हैं कि पठ एक धातु है, तव्य एक प्रत्यय है, उसके नाम अलग अलग रखते जा रहे हैं।
कि पठ एक धातु है, तव्य एक प्रत्यय है, फिर इसमें ई है जिसको हम आगम के नाम से पुकारते हैं, ततो वलादि आर्धातुकम ततः पश्चादिकारम, ऐसे एक एक करके हम बताते जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से वो एक समुदाय बन जाता है। समुदाय बन क्या जाता है? समुदाय का बोध हो जाता है। समुदायम प्रतिपद्यते, समुदायम जानाति, प्रतिपद्यते माने जानाति, समुदाय को वो जान लेता है, पूरे समुदाय को। प्रतिपद्यते इतव्यादि रूपम प्रतिपद्यते, तव्य बुद्धि हट करके इतव्य बुद्धि उसकी बन गई। जैसे इकारोपदेश के द्वारा बस इतनी बात आई कि यहाँ इतव्य है। जैसे कहीं तो धातु और प्रत्यय रहेगा पक्तव्य आदि में, अब यहाँ हो गया पठितव्य, तो तव्य की जगह इतव्य बुद्धि विपरिणमित हो गई। दो शब्द हैं अलग अलग, तो एक में ई रहित शब्द है और एक ई सहित है। तो ये एक प्रकार से आगम पक्ष में ही समाधान किया है। मानी पक्तव्य अपनी जगह नित्य है और पठितव्य अपनी जगह नित्य है। तव्य में ई आकर के जुड़ गया ऐसा नहीं, बुद्धि विपरिणाम हो गया। जैसे आदेश स्थल में बुद्धि विपरिणाम होता है ना, मैंने दिखाया था स्थानीयपदादेशोनल विदो सूत्र पर, प्राचीनम ग्रामाद आम्रा, आम्र बुद्धि प्रसक्त हो गई। फिर उसको बता दिया कि जो इधर है ना दक्षिण दिशा में, ये बड़े बड़े पत्ते वाले और इस तरह के जो है वो जो है न्यग्रोध हैं। तो आम्र बुद्धि से हट करके न्यग्रोध बुद्धि बन गई। अपनी जगह आम्र बुद्धि, अपनी जगह आम्र हैं, अपनी जगह न्यग्रोध हैं। केवल बुद्धि भी परिणाम हम करते हैं। ये बराबर इसको देख सकते हैं आप, हैं? गुरुजी ये जो पूर्व पूर्व कह रहे हैं, हाँ, तो ये ऐसा कह 454, हाँ जी, क्या ये ऐसा कह रहे हैं कि जब हम सिद्धावयव का प्रतिपादन करने लगते हैं, करते करते एक चित्र आता है और जो जो चित्र आते रहते हैं क्रम से, वो क्रम से आने वाले चित्र को ही पूर्व निरवयवक कहते चले जा रहे हैं। अर्थात वो फिर दूसरा पूर्व निरवयवक, ऐसे पूर्व पूर्व निरवयवक बुद्धि। सिद्ध तत्तद अवयव प्रतिपादनेन, विद्यमान सिद्ध उपस्थित जो उस अवयव प्रतिपादन के द्वारा पूर्व पूर्व निरवयवक बुद्धि विपरिणाम द्वारा, तो भिन्न भिन्न पूर्व पूर्व से निरवयवक बुद्धि बन रहा है वो ले रहे हैं। पूर्व पूर्व निरवयवक बुद्धि, पहले पहले वाली, पहले पहले का अर्थ एक पहला एक बन गया, फिर दोबारा एक बन गया, तो ऐसे करके पूर्व पूर्व बन रहे हैं। हाँ, बस कई क्रम चल रहे हैं, उस क्रम में जो पूर्व पूर्व है। मान जैसे पठ एक अवयव है, फिर तव्य एक अवयव है, तो पठ तव्य ये हो गया एक निरवयवक बुद्धि, फिर पठ इतव्य ऐसा एक निरवयवक बुद्धि, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। ये तव्य और इतव्य को दिखाते हैं। जैसे पठ तो बता दिया, फिर एक तव्य बता दिया, उसके बाद तव्य से इतव्य हो गया, तो शब्दांतरम प्रतिपद्यते, मानी तव्यद आदि की अपेक्षा से भिन्न जो इतव्य रूप समुदाय को प्राप्त कर लेता है। तो यह पूर्व पूर्व क्या हुआ? ये तो हुआ पहले जो पठ कर दिया उस समय जो एक बुद्धि बनी, हाँ, फिर तव्य कर दिया, एक बुद्धि बनी। पठ और तव्य इसमें एक बुद्धि बनी, फिर पठ और इतव्य एक बुद्धि बनी। जी जी, तो ये बुद्धि निरवयवक बुद्धि है और उसका परिणाम हो रहा है, उसका परिवर्तन हो रहा है। जी। मानी बुद्धि में कोई अवयव नहीं है, केवल ये देख पाए हम कि तव्य वहां पर पक्तव्य में तो तव्य है और यहाँ इतव्य है। जैसे ये दिखाया ना 454 पृष्ठ पर,
454 पर देख सकते हैं। कश्चित् कस्मै चिदुपदिशति प्राचीनम ग्रामादाम्रा तत्सर्वत्राम बुद्धि प्रसक्ता ततः पश्चादाह आम्र बुद्धि प्रसक्त हुई ये क्षीरेणो अवरोहवंता पृथुपर्णा। जो क्षीरी हैं और अवरोहवान हैं यानी जटाएं हैं, मोटे मोटे पत्ते हैं, वे निग्रोध हैं। अवरोहवंता का अर्थ समझ गए? जटाएं, जटाओं वाला है। अवरोह माने जटाएं और अवरोहवंता जटाओं वाले। स आम्र बुद्धिया नग्रोध बुद्धिम प्रतिपद्यते। स तत्र आम्र बुद्धिया नग्रोध बुद्धिम प्रतिपद्यते। ये आम्र बुद्धिया जो है षष्ठी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन। आम्र बुद्धि से नग्रोध बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। नग्रोध बुद्धि स तथा पश्यति बुद्ध्या आम्राश्च कृष्यमाणान्। बुद्धि के जो आम्र हैं उनको हटते हुए नग्रोधाश्च उपाधीयमानान्, और जो नग्रोध हैं उनको बुद्धि का अपकर्ष और उपधान जो है उत्पत्ति, उपधान का अर्थ है उत्पत्ति, उसको आम्र और नग्रोध में आरोपित कर दिया जाता है। वैसे आम्र और नग्रोध में आरोपित कर दिया जाता है। गुरुजी, ये जो पूर्व निरवयवक बुद्धि में पूर्व संबंधित निरवयवक बुद्धि या पूर्व जो है वही निरवयवक बुद्धि है? पूर्व संबंधित निरवयवक बुद्धि या पूर्व ही निरवयवक बुद्धि है? तव्य इतव्य, तव्य से इतव्य बुद्धि आ रही है। सामान्योपदेशात सर्वत्र तव्य बुद्धो प्रसक्तायाम। नीचे लिखा है गौर कांडत्वादिना खदिरेपि प्रसक्ताम बुर्बुर बुद्धिम कंकटवान इत्यनेन निर्वर्त्य। इससे हटा, कंकटवान इसके द्वारा निवर्त्य हटाकर खदिर बुद्धि स्थापित, खदिर बुद्धि स्थापित कर दी। तथा या भी सामान्योपदेशात सर्वत्र तव्य बुद्धो प्रसक्तायाम, सब जगह तव्य बुद्धि प्रसक्त हुई। इडबोधक विशेषेण, इडबोधक विशेषता के द्वारा, आगमत्व बोधन द्वारा इतव्य बुद्धि स्थाप्यते। बुर्बुर बुद्धि खदिरे भी प्रसक्ताम बुर्बुर बुद्धि। जैसे गौरकांड, पृथु गौरकांड और सूक्ष्म परिणा दो बात कही ना, इन दोनों धर्मों से खदिर में भी और बुर्बुर में भी, दोनों में, खदिर में भी बुर्बुर बुद्धि कंकटवान इत्यनेन निवर्त्य। खदिर में जो बुद्धि प्रसक्त हुई बुर्बुर बुद्धि, उसको कंकटवान विशेषण के द्वारा हटा दिया, खदिर बुद्धि स्थापित कर दी। वैसे यहाँ सामान्य उपदेश सब जगह तव्य बुद्धि प्रसक्त हुई, इड बोधक विशेषता के द्वारा इतव्य बुद्धि स्थापित कर दी। अत्र पक्षे वाचकस्य अनया प्रणाड्या व्युत्पादनम, उत्तर पक्षे तु कल्पितस्य अनेन साक्षात् बोधनम, तेन च बोधकस्य अखण्डस्य बोधनम। उत्तर पक्षे तु कल्पितस्य अनेन साक्षात् बोधनम, तेन च बोधकस्य अखण्डस्य बोधनम। जी हाँ, क्रमेण सिद्ध तद अवयव प्रतिपादनेन, इस वाक्य में क्या समझ में क्या नहीं आ रहा है जी? ये पूर्व निर्वयवक बुद्धि क्या है? पठितव्य में पठ है और इतव्य है। जी, तो पठ को समझ लिया, फिर इतव्य को समझ रहे हैं, एक एक अवयव को समझते जा रहे हैं, पर वो सिद्ध ये है कि पठितव्य है, ये निरवयव है।
तो पट को जब एक अवयव के रूप में हमने जाना, फिर उस बुद्धि को हटा करके, उस ज्ञान को हटा करके इतव्य ज्ञान में जब हमने प्रवेश किया है, तो वो परिणाम हो रहा है, यानी उससे हट करके हम केवल इसको जान रहे हैं। पूर्व को क्या ले रहे हैं? जैसे पठ और इतव्य है, पठ तो पूर्व है, इतव्य पश्चात का है। दो बार पूर्व, जैसे पूर्व निरवयवक बुद्धि विपरिणाम, यदि ऐसा पूर्व संबंधी अर्थ है या पूर्व ही वो निर्वयवक बुद्धि है? ऐसा इन्होंने तो प्रश्न ये किया, पूर्व ही निर्वयवक बुद्धि है, पूर्व संबंधी जो निर्वयवक बुद्धि है? पूर्व संबंधी जो निरवय बुद्धि है, पूर्व से संबंधित जो निर्वयवक बुद्धि है। बताते समय, व्याख्या करते समय जो पूर्व निर्वयवक बुद्धि के विपरिणाम के द्वारा, बुद्धि विपरिणाम तो यही होता है कि एक चीज से हट करके हम जब दूसरी चीज को देखते हैं, जैसे मैं अभी इन ब्रह्मचारियों को देख रहा हूं, फिर इधर सोफा को देख रहा हूं, तो ये इस ज्ञान से हट करके उस ज्ञान को प्राप्त करना, हाँ, उस ज्ञान से हट करके इस ज्ञान को प्राप्त करना, ये विपरिणाम है, बुद्धि विपरिणाम जी। यानी बुद्धि जो है जिस समय जिस चीज को देख रही है उसके आकार वाली हो जाती है, फिर जो है दूसरे आकार वाली हो जाएगी, दूसरे आकार वाली हो जाती है। तो वो जो आकार आया है वो, इससे नित्यत्व की हानि नहीं हो रही है। ये सब ठीक हो गया। पूर्व निर्वयवक बुद्धि विपरिणाम द्वारा, पूर्व निर्वयव वाली बुद्धि, पूर्व निर्वयव वाली अर्थ भी निकलना चाहिए, निर्वयव वाली, निरवयवक, पूर्व निर्वयव वाली बुद्धि विपरिणाम के द्वारा ये बोध कराया जाता है। पूर्व संबंधी निर्वयवक बुद्धि विपरिणाम द्वारा। अच्छा, निर्वयवक जो है बुद्धि के साथ, निर्वयवक बुद्धि, पूर्व संबंधी ऐसी बुद्धि जिसमें वो नहीं है, खंड नहीं है, निर्वयवक बुद्धि के विपरिणाम द्वारा। एक शब्द में भी हम देख सकते हैं और अलग अलग शब्द में भी देख सकते हैं, केवल एक शब्द में ही हम पूर्व ना लगा के अलग अलग शब्दों में भी लगा सकते हैं। निग्रोध में और आम्र में, ऐसे अलग अलग वृक्षों में हम अगर वृक्षों को देखेंगे तो वो पूर्व बुद्धि हटती जा रही है, दूसरी बुद्धि आ रही है, लेकिन जो पूर्व वाली बुद्धि है वो निरवयव वाली बुद्धि है, यानी आम्र वो नित्य है, और आम्र से हट करके जब हम निग्रोध में आते हैं तो बुद्धि परिवर्तित तो हो रही है, पर वो निरवयवी है पहले वाली, यानी उसमें कोई खंड हम नहीं देख रहे। मानी जो तव्य बुद्धि थी वो निर्वयवक बुद्धि है जी, और फिर वहां से भी परिणाम हो गया इतव्य में जी, वो भी निरवयवक, वो भी निरवयव है। हाँ ठीक है, अब तो स्पष्ट है। पूर्व संबंधी जो निर्वयवक बुद्धि है, माने तव्य में जो हमारी बुद्धि है और इतव्य में जो बुद्धि है वो निर्वयवक बुद्धि है। उसके विपरिणाम के द्वारा ये अनुव्याख्यान कर रहे हैं। गुरुजी, एक बार पूर्व से ही चाहे खदीर और दूसरे को बुरबुर, दो को ही अलग अलग कहना है, तो दो के लिए पूर्व जोड़े बिना एक में भी पूर्व कह दें तो वो हम समझ ही जाएंगे। ये जो पूर्व कह रहे हैं एक में देख करके, ऐसा तो नहीं है गुरुजी कि पठितव्य ये तो निरवयवक बुद्धि, और ये बार बार हमारे सामने आ रहा है। जब हम एक बार पठ बोलते हैं तो पठितव्य सामने रहता है, फिर इतव्य उपदेश करते हैं तब भी पठितव्य सामने रहता है, फिर इतव्य करते हैं तब भी
पठितव्य सामने रहता है, तो ये पठितव्य बार बार जो आ रहा है मेरे सामने, वो पूर्व पूर्व निरवयवक बुद्धि है, और हम उसको फिर अवयवक भेद से प्रतिपादन करने लग जा रहे हैं, और इस प्रकार से बुद्धि का परिणाम हो रहा है। बुद्धि भी परिणाम तो ये तव्य से ही तव्य को दिखा रहे हैं बार बार जी, किंतु निरवयवक बुद्धि तो वही पठितव्य ही रहना चाहिए, क्योंकि वही निरवयवकता उसी में रह रही है। नहीं, तव्य और इतव्य में भी तो निर्वयवकता दिखा दी इन्होंने। दरअसल जो ई के कारण से ही तो अनित्यता की बात कह रहे थे, ई आकर के जुड़ जाता है। आगम बुद्धि कोई कारण से इसको अनित्य बता रहे थे ना, कि ई बाद में आकर के जुड़ गया, तो ये खंडित कर दिया कि नहीं, बाद में आकर जुड़ा नहीं, केवल बुद्धि विपरिणाम किया है। कहीं पर वो तव्य है, कहीं तव्य है, दो स्थानों पर दो चीजें अलग अलग हैं, उससे नित्यता की हानि नहीं होगी। हमें जो है तो भाव तो इनका यही है। शब्द अब ये क्या कह पा रहा है, ये पूर्व से फिर ऐसा लें गुरुजी कि पहले पठ ये हो गया एक पूर्व, फिर पठ और तव्य ये एक पूर्व, फिर पठ और इतव्य ये एक पूर्व। हाँ, नहीं वो दूसरी जगह लेना पड़ेगा। वो जैसे पच और तव्य और पठ तव्य, ये दोनों तो दोनों में समान है। जैसे वो उदाहरण दिया, दृष्टांत जो दिया था उसमें दो गौर कांडो सूक्ष्म परिणव, ये दो विशेषताएं बुरबुर में भी हैं और खदिर में भी हैं। दोनों विशेषताएं दो जगह हैं। दोनों में तो लेंगे, किंतु स्थिति तो वहीं भी वैसा ही रहेगा कि हमको तो निरवयक बुद्धि ही करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं जिस तो तरह से दृष्टांत बुद्धि वहाँ पची पक्तव्य, यही निरवयवक बुद्धि होना चाहिए, और इधर पठितव्य होना चाहिए। जी, पर वो उनकी विशेषताएं गुण जो है, गुणों को जैसे बताया ना कि पृथु पर्ण खदे गौर कांडो सूक्ष्म पर्णो, गौर कांड एक विशेषता, सूक्ष्म पर्ण एक विशेषता। तो गौर कांड जिस पदार्थ में देख रहे हैं, सूक्ष्म पर्ण जिस पदार्थ में देख रहे हैं, वो तो दोनों में समान ही है। पर कंकटमान खदिरा, ये जो एक विशेषता और जोड़ दी, तो इससे पहले नहीं थी और फिर ला करके उसमें हमने जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही है, केवल प्रतिपादन उपाय है, प्रतिपादन करने का ढंग है। हम उसको ऐसे बता रहे हैं, हमारी निर्वयवक बुद्धि है उसमें, गौर कांड और पृथुपर्ण में, और इस कंकटमान खदिरा जो कहा, इसमें भी निर्वयवक बुद्धि है। जी, तो बात तो ऐसे ही दो चीजें, जैसे गौर कांड और सूक्ष्म पर्ण ले लिए, ऐसे ही प्रकृति और प्रत्यय का सामान्य उपदेश ले लिया जी, और आगम के माध्यम से केवल एक विशेषता और बतला दी कि ये पक्तव्य से पठितव्य एक अलग शब्द है। जी, तो हम अभी दो शब्द में ये पूर्व पूर्व देखेंगे, ये निर्णय पर आए। तो पूर्व पूर्व का अर्थ पक्तव्य और पठितव्य, यहाँ दो अलग अलग शब्द में ये पूर्व पूर्व, वह उसकी विशेषताएं कि इन दो शब्दों में जब हम देखने लगे तो ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। जी, तो पक्तव्य में पच और तव्य है, पठ तव्य तो दोनों में समान है जी, लेकिन ई विशेषता एक अलग आ गई। जैसे दोनों में कोरकांड सूक्ष्म पर्णत्व है लेकिन कंकटत्व एक अलग आ गया। तो तव्य से इतव्य एक अलग बुद्धि आ गई। तव्य से एक बुद्धि अलग है, मतलब अपनी जगह तव्य है, अपनी जगह इतव्य है। हमारी बुद्धि भी परिणमित हो गई, तव्य से इतव्य पर पहुंच गई। हाँ जी जी, किंतु एक शब्द में तो ये नहीं रहा, फिर भिन्न भिन्न शब्द में देखने लगे। पूर्व हाँ, भिन्न भिन्न तो है, पूर्व को तो हमने भिन्न भिन्न शब्द में देखने लग गए। बुद्धि भी परिणाम तो दो में ही दिखेगा, एक में तो नहीं दिखेगा। एक में भी दो भेद करके देखना और एक दो अलग अलग वस्तु में दो भेद करके देखना। दृष्टांत तो कुछ ऐसा ही है इनका कि दो चीजें दी और उनमें फिर एक विशेषता जोड़कर दिखाई। दृष्टांत जो है इनका गौर कांड पृथु सूक्ष्म पर्ण, ये दो विशेषताएं दी दो चीजों की। हाँ। और कंकटत्व विशेषता एक में अतिरिक्त जोड़ करके दिखा दी। तो उसमें एक बात ये आ जाती है कि एक पूर्व से भी वो चल जाएगा, दो पूर्व की बात आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सिद्ध तद अवय प्रतिपादनेन
सिद्ध तत्तद अवयव प्रतिपादने पूर्व पूर्व निर्वयवक बुद्धि विपरिणाम द्वारा, निर्वयवक बुद्धि के बुद्धि विपरिणाम, बुद्धि का विपरिणाम, बुद्धि विपरिणाम, बुद्धि का विपरिणाम, पूर्व पूर्व निर्वयवक बुद्धि विपरिणाम द्वारा। पहला पहले वाला निर्वयवक बुद्धि थी, उससे इस बुद्धि का विपरिणाम हो गया। जैसे पठ और तव्य, ये इसमें भी अवयव नहीं है, ये केवल ये भी एक वो है, एक उपदेश प्रकार है, प्रतिपादन करने का उपाय है। ये प्रदीप ने लिखा है ना, प्रतिपादन उपाय एवयम, मानी एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है और कहीं कहीं आदि में ई आ जाता है, ये अन्वाख्यान करने का उपाय है। प्रतिपादनोपाय जो लिखा है 398 पर, तो इसका मतलब एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है और वे पूर्व पूर्व निर्वयवक। जब हम प्रतिपादन कर रहे हैं तो उसमें क्रम से हम ये बताते जा रहे हैं कि एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है और कहीं कहीं उसमें ई आ जाता है, आदि में आकर बैठ जाता है। तो ये जो उपाय है ये प्रतिपादन का एक उपाय है, प्रकृति, प्रत्यय, कहीं कहीं इकार। तो पूर्व पूर्व माने हम जो कहते चले जा रहे हैं, मेरे ख्याल में पूर्व पूर्व डबल द्विवचन इसलिए किया कि अवयव प्रतिपादन का एक जो हमने ढंग बनाया कि एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है, ये दो बात कह दी, फिर कहा कहीं कहीं आदि में ई आ जाता है। तो ये पूर्व पूर्व जो एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है, ये जो बात कही, ये अवयव, ये एक प्रतिपादन का उपाय है, लेकिन है वो निर्वयव ही। एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है, ये जो है केवल एक अन्वाख्यान प्रकार है निर्वयव ही। उस शब्द का वो अवयव करके नहीं देख रहे हैं, वो अखंड ही है। ये इसीलिए अवयव प्रतिपादनेन पूर्व पूर्व, अवयव प्रतिपादन तो ये है, एक व्याख्याकार ने लिखा भी है यहाँ पर, उद्योतन नाम के व्याख्याकार ने ये लिखा है, ये जो प्रदीप की पंक्ति है ना, प्रतिपादनोपाय एवयम, इस पर लिखा है कि एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है और उसको कहीं कहीं इकार भी आदि में सुनाई पड़ता है। ऐसे ये तीन बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो ये इस तरह से अन्वाख्यान करने से अनित्यत्व नहीं आता है। एक प्रकृति, एक प्रत्यय, ये जो है सिद्ध अवयव प्रतिपादनेन, तत्तद अवयव प्रतिपादनेन, उस अवयव के प्रतिपादन का क्रम हो गया। एक प्रकृति है भाई, एक प्रत्यय है, कहीं कहीं आदि में ई आ जाता है। तो पूर्व पूर्व निरवयवक, पूर्व पूर्व मानी प्रकृति और प्रत्यय जो है वो अवयव नहीं है। पूर्व पूर्व निर्वयवक प्रकृति और प्रत्यय के लिए कह दिया और उसमें एक बुद्धि भी परिणाम कर दिया, कहीं कहीं ई भी आ जाता है, ई वाला भी हमें दिखाई देता है। वो जो जिसको हम प्रत्यय कह रहे हैं वो कहीं कहीं ई वाला भी दिखाई देता है, पर वो है निर्वयवी, तव्य अवयव नहीं है। और प्रकृति ये भी अवयव नहीं है, ये केवल एक प्रतिपादन का उपाय है, ढंग है। अखंड चीज में खंड करके देखने का एक उपाय है। मानी पठितव्य एक अखंड चीज है, उसमें पठ एक धातु है, तव्य एक प्रत्यय है और ई जो है आ गया है। और दूसरी प्रक्रिया में एतया अनुपूर्व्यायम शब्दांतरम उपदिशति, ये जो है एक काल्पनिक शब्द बनाते हैं और उसके माध्यम से एक नित्य शब्द को समझाते हैं।
ये वाले इन दोनों में अंतर समझ में आया ना। ये इस आनुपूर्वी के द्वारा पाणिनि महाराज शब्दांतर का उपदेश करते हैं। शब्दांतर माने बोधक शब्द की अपेक्षा से भिन्न जो कोई एक रेखागवय स्थानीय एक काल्पनिक शब्द का उपदेश करते हैं। माने ये काल्पनिक शब्द है और ये उस शब्द का बोध कराएगा जो अखंड एक शब्द है। जैसे अखंड एक, मान लीजिए एक भारत का एक चित्र हो और उसके टुकड़े टुकड़े ऐसे बिखार करके ऐसे किसी बच्चे को कह दें कि इसको जोड़ो, भारत का मानचित्र बनाना है, छोटे छोटे टुकड़े उसको दे दिए जाएं और वो फिर उनको जोड़ करके बना दे। तो ये जो चित्र बना, ये असली भारत का जो रूप है उसका बोधक हो जाएगा। माने रेखा गवय स्थानीय ये शब्द होंगे जो हम व्याकरण से बनाते हैं और इनके द्वारा असली जो शब्द हैं वो समझे जाते रहते हैं। गो ये शब्द है, पठितव्य ये शब्द है जो हमने व्याकरण से बनाया, पठ धातु है, तव्य प्रत्यय है, इट आगम है, ऐसे ऐसे करके जो शब्द बनाया, ये शब्द वो पठितव्य जो एक अखंड शब्द है उसका बोध करा रहा है। एतया अनुपूर्व्या शब्दांतरम उपदिशति प्रकृतिम वलादि आर्धातुम ततः पश्चात इकारम यस्मिन् तस्य आगम बुद्धि भवति, जिसमें की सद्धिता की आगम बुद्धि होती है। इसमें लिखा है प्रदीप ने, अस्तिस्त संति एधि इति तत्वतो रूपार्थ अन्वय अभावात्। अस्ति स्त संति एधि, इनमें तत्वतः रूप और अर्थ के अन्वय का अभाव होने से। अस्तिस्त एधि जो तीन शब्द लिए अस धातु के रूप बनते हैं, ये लोट लकार में एधि बनता है, लट लकार में अस्ति एक वचन में, द्विवचन में स्तय बनता है। तो कह रहे तत्व तो रूपार्थ अन्वय अभावात, रूप और अर्थ के अन्वय का अभाव होने से। रूप और अर्थ के अन्वय का अभाव होने से, इसको आप समझ पा रहे हैं। व्याकरणेन यस्य असिति रूपस्य अर्थो दर्शिता, व्याकरण के द्वारा जिसका अस इस रूप का अर्थ दिखाया, तेन रूपेण तस्य अर्थस्य प्रयोगेषु अन्वय अभावा, उस रूप में उस अर्थ का प्रयोगों में अन्वय नहीं दिखाई देता है, स्त एधि इत्यादि में व्यभिचार होने से। तो इसलिए ये पंक्ति लिखी, रूप और अर्थ के अन्वय का अभाव होने से। ये समझ में आया, रूप और अर्थ के अन्वय का अभाव होने से। अस्तिस्त एधि तत्व तो रूप और अर्थ के अन्वय का अभाव होने से, माने व्याकरण में जिस अस इस रूप का, असिति रूप से, रूप माने जो हमें दिखाई देता आंखों से, असिति रूप से अर्थो दर्शिता होना, ये अर्थ दर्शाया है। तेन रूपेण उस रूप के द्वारा, माने अस रूप के द्वारा उस अर्थ का होना जो अर्थ है, प्रयोगेषु अभाव, प्रयोगों में अन्वय का अभाव दिखाई दे रहा है। क्यों? स्तय एधि में व्यभिचार हो गया, स्तय में केवल स मात्र बच गया, अस का ए बन गया। तो आगे कहते हैं कल्पित अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। ये जो 5वां अध्याय है, तृतीय पाद 120, रूप आहत प्रशंसयोर, यहाँ वो रूप और ये रूप एक ही है। रूप तो सब जगह रूप जैसे जो दिखाई देता है ना, रूपादाहत प्रशंसयो, वो तो ये कहता है रूप शब्द से, रूप माने रूप शब्द, रूप शब्द यहाँ पे रूप शब्द है। हाँ, और आपने जो बोला है सूत्र, ये जैसे रूप है और अस धातु का रूप है, अ और स धातु का जो रूप है, स्वरूप, रूप माने स्वरूप, रूप स्वरूप, जहां आप बोल रहे हैं वहां भी और इसमें भी।
हाँ, वहां तो रूप शब्द लेकर रूप के शब्द। ना, और प्रत्यय किया यप, रूपादात प्रत्यय यप, रूप्यो दीनार। आहत और प्रशंसा अर्थ में यप प्रत्यय होता है ना, जी। तो रूप्यो दीनारा, रूप्यो मणि, ऐसा कुछ है। आहत और प्रशंसा अर्थ में यप प्रत्यय होता है, तो रूप्यो दीनारा का मतलब ऐसा दीनार जो कि वो जैसे आजकल 1 रुपया होता है ना, तो उसके ऊपर छपा हुआ होता है ना कुछ, उसमें शेर आदि या जो भी कुछ जी जी। एक लिखा रहता है, वो आहत है। अच्छा अच्छा। उसको आहत का है। रूप से आहत अर्थ में यप प्रत्यय होता है। रूप्य शब्द का अर्थ है वो सिक्का जो सपाट नहीं है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। एक तो सपाट हो, जी जी। रूप्य उस सिक्के को कहेंगे जिसके ऊपर कुछ छपा हुआ है। और प्रशंसा अर्थ में भी होता है ना। दूसरा उदाहरण क्या है? रूप्य जो है वो प्रशंसनीय कोई व्यक्ति है, उसको रूप्य कहेंगे। दर्शनीय व्यक्ति, रूप्य उसको कहेंगे जिसपे कुछ छपा हुआ है, जो आहत है। आहत है। दूसरी बात ये कही प्रशंसनीय। 2 अलग अलग ढंग के प्रयोग दिखाए हैं। 5-2-120 है। हाँ, है ना। रूप्या पुरुष, जैसे रूप्या पुरुष का मतलब ये होता है प्रशंसनीय पुरुष। और आहत प्रशंसा नहीं होगा तो रूपवान होगा। ये जो स्ट्रक्चर उसका बढ़िया है, तब तो रूपवान शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा। और जब गुणों में प्रशंसनीय होता है तब रूप्य शब्द का प्रयोग होता है। और दीनार के लिए भी प्रयोग होता है, सिक्के के लिए भी छपा हुआ हो तो रूप्य शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है जी। हैं? उसमें लिखा है कुछ? क्या लिखा है? हाँ, संस्कृति है ना, दीनार लिखा है। रूप्यो दीनारः। हाँ, ठीक हो गया ना। आहतम रूपम अस्य। हाँ, छपा हुआ रूप है जिसके ऊपर। अरब कंट्रीज की अभी जो करेंसी है वो दिनार बोलते हैं ना, तो हैं? अरब जो देश है ना, उनकी जो मुद्रा है उसको दिनार कहते हैं। संस्कृत शब्द है। पूरा संस्कृत शब्द। और जो रूप्य पुरुष होता है ना, गुणों में गुणवान पुरुष को रूप्य पुरुष कहते हैं। प्रशंसनीय पुरुष, प्रशंसनीय पुरुष को जो है रूप्य पुरुष ऐसा कहेंगे। और जैसे गुणवान न होकर रूपवान कहेंगे उसको। जो जैसे जॉर्ज बर्नार्ड सा रूप्य पुरुष था, रूपवान नहीं था। हाँ, नहीं, बर्नार्ड सा का उदाहरण अच्छा है। बर्नार्ड सा जो है रूप्य पुरुष था, पर वो रूपवान नहीं था। हाँ, ये रूपवान कहलाएगा जो देखने में अच्छा लगे। क्या? रूप्य पुरुष और रूपवान, इसमें अंतर क्या है दोनों में? जैसे मैंने बर्नार्ड सा का उदाहरण दिया, देखने में बहुत ही मतलब उसका बेढंगा था मामला सारा, तो पर वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही बड़ा विचारक था। लोग सुंदर सुंदर कन्याएं भी उससे शादी करने के लिए लालायित थी। तो रूप्य पुरुष तो था वो, पर रूपवान नहीं था। यानी स्मार्टनेस जो है अलग अलग प्रकार का होता है ना जी, इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं रूप्य से उसका जो उसकी सुंदरता है उसके गुणों की है। हाँ, ये रूप्य है। हाँ। और रूपवान शरीर जी की जी सुंदरता। जी, बिल्कुल। तो ये मैं पढ़ रहा था, अस्तिस्थ संता रूप अर्थान्वय अभावात। रूप और अर्थ, व्याकरण में तो रूप होना, स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा, शब्द का जो अपना स्वरूप होता है वो रूप होता है। रूप और अर्थ के अन्वय का अभाव होने से, कहाँ? अस्तिस्थ संति एधि, इन प्रयोगों को देख करके रूप और अर्थ इनका अन्वय का अभाव होने से। कैसे अर्थ का अन्वय का अभाव है? अस धातु होने अर्थ में है,
पर इसका व्यभिचार देख रहे हैं हम। कहां पर देख रहे हैं? स्तः एधि होना तो है, पर रूप का तो विचार हो गया ना। व्याकरण में जिसका हमने रूप, जिस रूप का, अस रूप का अर्थ देखा था ना होना, ये विचार हो गया ना। अस्ति में तो है ठीक, लेकिन स्तः में तो वे विचार हो गया, एधि में भी वे विचार हो गया। व्याकरण में अस रूप का अर्थ देखा गया, उस रूप से तेन रूपेण तस्य अर्थस्य प्रयोगेषु, उस रूप से प्रयोगों में अन्वय का अभाव है। स्तः एधि आदि में विचार देखा दे जाने से, अन्वय माने उसका संबंध का अभाव होने से, अन्वय माने संबंध का अभाव होने से। कल्पिताभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, कल्पित अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अर्थवत्ताम आश्रित, कल्पित अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अर्थवत्ता का आश्रय लेकर असत्य प्रकृति प्रत्योपदेशेन, शास्त्र प्रक्रिया कल्पिता असत्य इत्यर्थ। शास्त्र प्रक्रिया पूरी कल्पित है और असत्य, ये बात कई बार मैं कहता रहता हूं ना, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, उपाया शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपलालना, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। उपाय जितने भी हैं ना, उपादाय पिते हेया तान उपायान प्रचक्षते, उपाय होते ही हैं जो एक बार ग्रहण करके छोड़ दो उसको। उपाय की व्याख्या की भर्तृहरि ने, उपादाय पिते हेया तान उपायान प्रचक्षते, उपाय होता ही है, उसको हमेशा साथ रखना थोड़ी होता है। उपादाय पिते हेया तान उपायान प्रचक्षते, हाँ, उपादाय पिते हेया तान उपायान प्रचक्षते, उपादाय पिते हेया तान उपायान प्रचक्षते। उपाया शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपल, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। असत्य मार्ग में स्थित होकर के सत्य की समीहा की जा रही है। असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। शास्त्र प्रक्रिया जो है वो कल्पित है, अर्थात असत्य। नागेश की पंक्ति भी समझ में आ गई होगी। असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना, उपाय जो है शिक्षमाण बालों के, बच्चों के लिए खिलौने हैं। जैसे बोलते हैं ना हम उनको सिखाते समय, क कबूतर, ख खरगोश, हाँ हाँ, उपाया शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपलालना। शिक्षमाण जो बालक हैं उनके लिए उपलालन है ये उपाय। असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, उपादाय पिते तान उपायान प्रचक्षते। उपाय जो है ना जी, सारे ऐसे ही हैं, उनको पकड़ो छोड़ो, पकड़ के छोड़ दो। यहाँ तक कि आखिरी में तो बुद्धि को भी छोड़ देते हैं ना, तथा परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, विवेक ख्याति को भी छोड़ देते हैं ना जब अंतिम एकदम उसमें स्थित होते हैं तो। तामपि ख्यातिम निरुनद्धि जी, कितना बड़ा उपाय है लेकिन उसको भी छोड़ देते हैं। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चन, सारे उपाय भी हैं और साध्य भी हैं और फिर छोड़ भी देते हैं। उपाय भी हैं, साध्य भी हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम,
तब ब्रह्मलोक की यात्रा शुरू होती है। जी, इसके आगे क्या है? उपाय शिक्षमाना नाम उपाया बहुवचन में, उपाया शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपलालना। इसके हाँ, आगे असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। ततः सत्यम समीहते, असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। उपादायपि ते हेया तान उपायान प्रचक्षते, एक अलग जगह की पंक्ति है। उपाय उपादाय अपि, उपादायापि, आगे जी उपादायापि ते हेया, हेया माने त्याज्या, तान उपायान प्रचक्षते। उपादायापि ते हेय तान उपायान प्रचक्षते, अलग पंक्ति है ये एक अलग पंक्ति है। ये भर्तृहरि की इस पंक्ति को कैयट ने कोट किया है। जैसे हम वास्तव्य बनाते हैं तो वस धातु से तव्यत प्रत्यय करके वास्तव्य बनाते हैं ना, तो वस धातु से तव्यत प्रत्यय करके वस धातु तव्यत को णित्वत करके वास्तव्य बना सकते हैं। और वास्तुनि भवा वास्तव्य ये भी कर सकते हैं। ये उपाय अलग हो गया ना। एक जगह तो कहा कि वस धातु से तव्यत प्रत्यय किया, तव्य को णित्वत किया, णित्वत करने से अतुपधाया वृद्धि होगी, वास्तव्य बन गया। दूसरी तरह से कहा कि वास्तु शब्द है, वास्तु शब्द से यत प्रत्यय किया, तो वास्तु से यत प्रत्यय किया तद्धित, प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय करके वास्तव्य बना दिया, शब्द तो वही बना। तो उस पर कैयट ने ये भर्तृहरि की पंक्ति कोट की है उस सूत्र पर। तीसरे अध्याय का पृष्ठ संख्या लिखा देता हूं। तीसरे अध्याय के पहला पाद, एक 141 पृष्ठ। इस पर दिया है वशेस्तव्यत कर्तृनिश्चय वार्तिक वस्तीति वास्तव्य, कर्ता कारक में वस्तीति वास्तव्य। फिर वार्तिक कारक ही है तद्धितो वा पुनरेश भविष्यति वास्तुनि भव वास्तव्य। फिर इस पर ये इन्होंने दिया है कैयट ने, कहते हैं उपादायपि ये हेया, अच्छा ये हेया है, ते हेया की बजाय उपादायपि ये हेया, ते की बजाय ये हेया स्थान उपायान प्रचक्षते उपायानाम च नियमो नावश्यम अवतिष्ठते। ये दूसरी पंक्ति है। ठीक है। रेखा गवय यहां पर भी नागेश ने दिया है, कहते हैं नित्य शब्द हैं उनका यथा कथनचित अन्वाख्यान कर लेना चाहिए। फिर ये दिया है उपाय शब्द की व्युत्पत्ति है ये उपादायपि ये हेया। उपादाय शब्द का अर्थ जानते हैं, ग्रहण करके भी जो त्याज्य होते हैं तान उपायन प्रचक्षते। ये इसकी उपायानाम च नियमो नावश्यम अवतिष्ठते, उपायों का नियम जो है वो एक तरफ से
नहीं है, किसी को कोई उपाय बढ़िया लगता है, किसी को कोई उपाय। ये पृष्ठ संख्या क्या बताएगी? 141 तीसरे अध्याय में। रेखा गवय स्थानीयत्वात्, रेखा गवय स्थानीय होता है ये। गुरुजी, ये तद्धितांत वास्तव्य और कृदंत वास्तव्य में इतना समानार्थक करने के लिए इतना और परिकल्पना करना पड़ रहा है। वहाँ तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, इसका व्यभिचरण करना पड़ेगा, तभी एक अर्थ में आया। हाँ, वो उन्होंने कर्त्री बोला ना जी, कर्त्री। और बसंती अस्मिनिति वास्तव्य, ऐसा भी अर्थ लेते हैं ना गुरुजी? भवतः कह वास्तव्य, वास्तुनि भव, घर में होने वाला, वास्तु में होने वाला वास्तव्य। तीसरी पंक्ति में ये बोला करता हूं, उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया व्यवस्थिता। ये भी इसी से जुड़ा हुआ ही है ना। उपेय प्रतिपत्त्यर्था, उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया व्यवस्थिता। ठीक है, उपेय की प्रतिपत्ति के लिए उपाय जो हैं वो अव्यवस्थित हैं। नियमतः है एक ही उपाय लिए रखे जाएं, ऐसा नहीं। भर्तृहरि का है। हाँ, ये भी तो मैं ये पढ़ रहा था, इसको देखिए एक बार। अस्तिस्त एधि तत्व तो रूप अर्थ अन्वय अभावात कल्पिताभ्याम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एव अर्थवत्ताम आश्रित्य असत्य प्रकृति प्रत्योपदेशेन। जी, असत्य प्रकृति प्रत्योपदेश से सत्य पद का व्युत्पादन किया जाता है। रेखा गवये नहीं सत्य गवयस्य, रेखा गवय के समान सत्य गवय की। रेखा गवयेन इव सत्य गवयस्य, ये पुस्तक में पढ़ रहा हूँ 398 पृष्ठ। अथवा एतयानुपूर्व्या, इस अनुच्छेद में प्रदीप की बात पढ़ रहा हूँ। असत्या कल्पित अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अर्थवत्ता आश्रित करके असत्य प्रकृति प्रत्योपदेशीन। असत्य का मतलब पर लिखा है नागेश ने, शास्त्र प्रक्रिया कल्पिता असत्यावा। असत्य का अर्थ जो आप लोग लेते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं लेते। असत्य माने झूठा नहीं। असत्य का मतलब जो एक रस नहीं है, जिसको बदला जा सकता है। शंकराचार्य जी ने इसी अर्थ में सत्य असत्य शब्द का प्रयोग किया। असत्य माने जगत, उन्होंने मिथ्या और डाल दिया। मिथ्या का मतलब परिवर्तनशील। तो शास्त्र प्रक्रिया कल्पिता असत्य इत्यर्थ। यद्यपि सत्य गवयो रेखा गवयवत सावयव एव, कहते हैं यद्यपि जो सत्य गवय है ना, रेखा गवय की तरह सावयव ही है। अत्र कल्पित अवयव सदृश अवयवानाम तत्र अन्वयात। कल्पित अवयव सदृश वहां भी अवयवों के अन्वय होने से, तथापि सत्यम पदम अखंडम एव, सत्य पद तो देखो अखंड है। एधि इत्यादो शास्त्रकृत कल्पित अवयव सदृशानाम अनुपलम्भात इति एतत् पक्ष निष्कर्ष। एतत् पक्ष का ये निष्कर्ष है। सत्यम पदम अखंडम एव एधि इत्यादो शास्त्रकृत कल्पित अवयव सदृशानाम अनुपलम्भात। शास्त्रकृत कल्पित जो अवयव है ना, शास्त्रकारों के द्वारा कल्पित जो अवयव हैं, कल्पित अवयव सदृशानाम अनुपलम्भात, वहां पर दिखाई नहीं दे रहे ना। जो अस कल्पना की थी शास्त्रकार ने धातु की होने अर्थ में, तो एधि में उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो रही है। एधि इत्यादि में शास्त्रकार के द्वारा कल्पित जो अवयवों के सदृश जो अवयव हैं, कल्पित अवयवों के सदृश जो अवयव हैं, उनका अनुपलब्धि होने से
अब आगे सत्यस्य पदस्य पर लिखा है एवं च रेखा गवयवत कल्पित अनित्य पद विषयकम शास्त्रम। शास्त्र क्या चीज है? व्याकरण शास्त्र के बारे में कह रहे हैं। रेखा गवय की तरह कल्पित अनित्य पद विषयकम शास्त्रम, रेखा गवय की भांति कल्पित जो अनित्य पद विषयक शास्त्र है, तत्र आगमेशुपि नच्छति न तल लोके प्रयुज्यमानम, वो लोक में प्रयुज्यमान थोड़ी है। आगम जो हैं और ये आदेश और ये सब बातें आगमेशुपि नक्षति न तल लोके प्रयुज्यमानम किंतु तत्प्रत्यायम एव पदम, उसके द्वारा बोधनीय जो पद है वो सत्य पद है, नित्य पद है। इसके माध्यम से जो परिवर्तन दिखाए जाते हैं वो एक हिस्सा है जो प्रथमावृत्ति के रूप में आप पढ़ते हैं, और ये एक इसका ये आधार है। दर्शन जो है वो आधार होता है उसका, क्रिया जो होती है उसका, क्रियाओं का। तो ये तो क्रियाएं हैं प्रथमावृत्ति आदि में जो पढ़ते हो, उसका जो आधार है वो ये दर्शन है। इन्होंने कल्पित अन्वय व्यतिरेक है, यहां पर ये कहा रेखा गवय की तरह है। ये व्याकरण प्रक्रिया कल्पित अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, शब्दों में अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अर्थों की कल्पना की, और कल्पित अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम एक एक शब्द को हम निष्पन्न करके दिखाते हैं और वो फिर दूसरे असली शब्द की तरफ इशारा करता है। पठितव्य शब्द पठ धातु है, तव्यत प्रत्यय है, इट आगम है, ऐसे करके पठितव्य बना लिया और वो एक पठितव्य जो शब्द होता है वहां तक पहुंचा देता है। ये समझाया है यहाँ। ये कहा ना एवं रेखा गवयवत कल्पित अनित्य पद विषयकम शास्त्रम, रेखा गवय की तरह 398 पर दाहिने पक्ष में ऊपर सत्यस्य पदस्य पर देखिए, सत्य पद का व्युत्पादन किया जाता है। इस पर लिखा है रेखा गवय की तरह कल्पित अनित्य पद विषयकम शास्त्रम तत्र आगमेशु अपि नक्षति न तल लोके प्रयुज्यमानम, लोक में उसका प्रयोग होता नहीं है, किंतु तत्प्रत्ययम एव पदम प्रयुज्यते, उस पद के द्वारा प्रत्याय्य पद का प्रयोग होता है। जैसे रेखा गवय असली गो का बोधक हो जाता है। रेखा चित्र में हमने, जैसे आजकल इंटरनेट पर सारे चित्र देख लेते हैं और फिर असली चीज को समझ लेते हैं। पूरे संसार का ऐसे देख लेते हैं। तो इसमें ये इससे जुड़ा हुआ है कि जो हम टित कित रखा है ना प्रत्ययों को, उनमें आद्यंतो टक तो क्यों नहीं लगता है, उसका प्रतिषेध करना चाहिए। लगना भी चाहिए और प्रतिषेध भी करना चाहिए, ऐसे एक आक्षेप उठाया। आक्षेप करने वाले ने ये विचार प्रस्तुत किया कि जो आगम होते हैं उन्हीं की तरह ये जो प्रत्यय होते हैं इनमें भी टित कित लगा हुआ है और ये आदि अंत में बैठेंगे। परवचनात् सिद्धम बोले प्रत्यय परस्य से बाधक हो जाएगा। परवचनात् प्रत्यय आदि अंतो वा न भवति, आदि अंत नहीं होगा। तो इन्होंने कहा प्रवचनात् सिद्धमिति चेत् न अपवादत्वात्, क्योंकि ये अपवाद सूत्र आद्यंतो टकितो, जैसे षष्ठी स्थान योगा मिदचोन्त्यात्परा, ये जो सूत्र है षष्ठी स्थान योगा का और प्रत्यय परस्य का जैसे अपवाद होता है, वैसे ही आद्यंतो टकितो प्रत्ययों के विषय में, टित-कित प्रत्ययों के विषय में अपवाद बनेगा। हैं तो बोले कि ये तो दृष्टांत ही आपने विषम दे दिया। वहाँ अनवकाश मित होता है, मित का और कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। मिदचोन्त्यात्परा लगेगा ही, स्थान योगत्व और प्रत्यय परत्व को बाधेगा। ये तो टित कित दोनों से अवकाश हैं। कहाँ अवकाश हैं? बोले टित इसलिए होता है, टित डाण घीप हो जाए, कित इसलिए होता है कि कित के पर रहते आकार लोप हो जाए। प्रत्यय संबंधी जो टित्व है और कित्व है इनको सावकाश बता दिया। कहाँ अवकाश बताया? टिट डाणे गीप में और आतोलोपी टीचे में। इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुआ आक्षेपता, संतुष्ट न होकर बोला कि आप जो प्रयोजन आप दे रहे हैं ना इसका टित कित का, कि दोनों सावकाश हैं,
प्रयोजन में कोई दम नहीं है। प्रयोजन नाम तद वक्तव्यम, प्रयोजन आपको वो देना चाहिए जो नियमतः हो। यदि चाहे नियोगतः परस्यात्, पहले ये नियम से परे हो तब ये प्रयोजन देते तो आपकी हम बात मानते। नियम तय परे ही नहीं हो ना। कुतोन खोले टित करणात् परो भविष्यति, ये क्यों नहीं टित करणात्, टित करणात् एक विशेष अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रदीप को लिखना पड़ा गीप अर्थात टित करणात् परो भविष्यति। ये जो टकार अनुबंध है गीप के लिए है और इसलिए ये पर हो जाएगा। और कित करणात् परो भविष्यति न पुनरादीति, गीप अर्थात परो भविष्यति न पुनरादि, आदि में नहीं होगा ये, आद्यंतोटेक तो सूत्र नहीं लगेगा। गीप करने के लिए ये सूत्र आद्यंतोटेक तो सावकाश हो गया ना, फिर नहीं बाधेगा ना ये। जब इसका प्रयोजन हमने गीप करना बता दिया टकार अनुबंध का, तो फिर ये बाधेगा नहीं ना, अनवकाश नहीं बना। मितकरण तो अनवकाश है, मितचोन्त्यात्परा स्थाने योगा, स्थाने योगत्व को और प्रत्यय परस्य को बाध लेता है। ऋणद्धि आदि में और कुंडम कुंडे कुंडानी आदि में, जानते हैं ना। जैसे पयस शब्द है, जस असो शी, नपुंसकस जलचा नुम होगा तो ये अंतिम अल के स्थान में नुम प्राप्त हुआ ना। ऐसे ही कुंडम कुंडे कुंडानी अंतिम अच के स्थान में नुम प्राप्त हुआ, तो इनको स्थाने योगत्व को बाधता है। और दूसरा उदाहरण है रुद धातु तिप प्रत्यय रुदादिभ्या स्नम होगा, तो ये मिदचोन्त्यात् परा सूत्र प्रत्यय परश्च को बाध रहा है। देखिए यहां बैठना चाह रहा है वो सूत्र स्नम, यहां बैठना चाह रहा है तो यहां बिठा देते हैं। ये स्नम का जो मित है ना, ये और कोई प्रयोजन ही नहीं इसका। और यहां कुरुचर आदि में, कुरुचर इसमें जो टय प्रत्यय है ना, इसका प्रयोजन है कि गीप हो जाए, स्त्रीलिंग में गीप हो जाए। ये जो गीप हो जाए ये इस टय का प्रयोजन है, टय अनुबंध का। यहां कोई प्रयोजन नहीं है मकार का, तो ये मकार तो निधचोन्त्यात् परा से अनवकाश होने के कारण स्थाने योग को भी बाध लेता है। इन दो उदाहरणों में नपुंसकस झलचा और इस उदाहरण में प्रत्यय परस्य को बाध लेता है, यहां नहीं बाध सकता। और गोदा आदि में गोदा क आतोलोपिटी आलोप करने के लिए किया है। इस तरह से बोले कि ये आपका प्रयोजन ठीक नहीं है। कुतोनु खलु एतत् टित करणात्, माने गीप करने के लिए ये टय अनुबंध है और इसलिए ये परे होगा, इसलिए ये हेतु है। टित करणात् माने गीप के लिए टित किया गया है और उस हेतु से ये गीप के लिए टकार अनुबंध है और इसलिए ये परे ही होगा। आद्यंतोटेक तो नहीं लगेगा, इसका वो नहीं रहा, इसका टकार का प्रयोजन पूरा हो गया। गीप लाने में चरितार्थ हो गया टकार अनुबंध, और क लोप करने में चरितार्थ हो गया, अंत में नहीं होगा। कित करणाच्च परो भविष्यति न पुनरंता, ये इसी तरह की भाषा 439 पृष्ठ पर भी आई है। प्रयोजनम नाम तद वक्तव्यम यन्नियोगिता स्यात्, यन्नियोगिता स्यात्, यदि चाहे नियोगिता सर्वादेशा स्यात् ततः एतत् प्रयोजनम
कुतो न खलु एतत् गित करणात् अयम सर्वादेशो भविष्यति। गित करणात् माने गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए जो गित करण है, न पुनरंत्यस्य स्यादिति, उसके लिए है। तातंग में जो गित करण है वो सावकाश विप्रच्छेदात् सर्वादेश। तातंग अंत्य स्थाने का समान भवति, गिच अलोन्त्यस्य इति प्राप्नोति। तातंग करते हैं ना हम, जैसे चीनुतात, चीनु और आगे ती है, तो अंत के स्थान में चीनुतात भवान, चीनुतात त्वम, चीनु सिप, शेर ये पिच्चे, सिप ही, और ही को तातंग, तु योस तातंग, एरु, तु योस तातंग, तू और ही को तातंग होता है ना, तो गिच्चे से अंतिम अल को प्राप्त होता है। तो ये अंतिम अल को क्यों नहीं होता, बोले तातंग गित करण सावकाश है, विप्रतिषेध से सर्वादेश हो जाता है, विप्रतिषेध से सर्वादेश हो जाता है। तातंग का गित करण सावकाश है। दूसरे प्रयोजन में चरितार्थ हो रहा है। यदि अचरितार्थ होता गित करण, तब तो ये अंतिम अल को होता, चरितार्थ हो रहा है। कहाँ चरितार्थ हो रहा है? गुण वृद्धि प्रतिषेध में। जैसे तातंग का गित करण मृष्टात और यहाँ चिनुतात गुण प्रतिषेध करने में, और मृष्टात वृद्धि प्रतिषेध करने में, सावकाशत्वाद विप्रतिषेधात् सर्वादेशो भविष्यति। तो भैया तब ये बात कही, प्रयोजनम नाम तद वक्तव्यम यदि नियोगिता से नियोगिता सर्वादेश स्यात्। यदि ये नियोग से नियमतः ये तू और ही की जगह तातंग बैठे ना, तातंग आकर के बैठ जाए, तब आप ये बात कहोगे कि गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए। कुतो नु खलु एतत् गित करणात् गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थात्। यहां भी गित करणात् का अर्थ है, जैसे यहां था टित करणात् माने गीब अर्थात, और कित करणात् आकार लोपार्थात, आकार लोप के लिए होने से। ऐसे ही यहां पर गित करणात् कुतो नु खलु एतत् गित करणात् माने गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थात् सर्वादेशो भविष्यति न पुनरंत्यस्य। सर्वादेश हो जाएगा गित करने के कारण, क्योंकि ये गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए है। न पुनरंत्यस्यति एवं तर्हि तदेव ज्ञापयति। अच्छा, तो यही आचार्य ज्ञापित करते हैं, न तातंग अंत्यस्य स्थाने भवति यदमेतम गीतम करोति इतरथा ही लोटेरु प्रकरण। ये एक अलग बात होगी, वो आप लोग जानते ही हैं। तुयोस तातुम आशिष्य न तरश्याम की बजाय तीहोस तात। यदि अंत को ही तात करना होता तो इसको गित ना करके एरु प्रकरण में ती और ही के ई के स्थान में तात बैठता है। जैसे एरु होता है ना, ई को ऊ होता है, ती और ही के ई की जगह तात होता है, ऐसा कर देते। लोट लकार में एरु प्रकरण में ही ऐसा कह देते। तो ऐसा नहीं कहा, गित किया, इसका मतलब गित्वादेव गुण वृद्धि प्रसार्थम गित्वमिति विज्ञायते। गुरुजी, हाँ जी, ये अभी जो ये बोला तो ये आक्षेपवादी का ही है ना? है? ये जो बोले हैं कुतो न खलु एतत्, ये आक्षेपवादी का ही है। कुतो न खलु एतत्, बिल्कुल। तो ये यही कह रहे कि ये कहाँ से कि टीतकरण में सावकाश हो गया, तो ये आद्यंत टकितव नहीं लगेगा प्रत्यय परश्चय से पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि कुतो न खलु एतत्, आपने ये कैसे प्रयोजन दे दिया जी? अपने मन स्वमनीष कया कथम एतत् प्रयोजनम प्रास्तावित, कि ये इसके लिए चरितार्थ हो गया, प्रत्यय परश्चय लग जाएगा। तो इसको फिर यही व्यक्ति आगे कह रहा है, यही कह रहा है, टिता खल्वपेश परिहारा यत्र नास्ति संभवा यत् परश्च स्यात् आदिश्च। एष परिहारा, कौन सा परिहार? ये जो कहा ना, एष परिहार, एष परिहार, ये परिहार, क्या परिहार? सावकाश मानकर प्रत्यय परश्च हो जाएगा, ये परिहार आप दे रहे हैं। ये मान लें तो टीत में ये तो चरितार्थ हो सकता है संभव होने के कारण। गुरुजी, ये जो
किम दन से लिखा है, वो ऊपर में जो ब्रैकेट में देते हैं संकेत करने के लिए, वो क्या? किंचित अंश से है या किन दन से है? कहाँ पर? ये टित खलु अपि ऐसा परिहार के ऊपर में छोटा सा जो ब्रैकेट में संकेत करने के लिए भाष्य को लिखते हैं। किद अंशे अपवादत्व बाधक भाष्यम। अच्छा, कित अंश से। हाँ जी, हाँ जी। तित अंश और कित अंश दो चल रहे हैं ना, तो किद अंशे अपवादत्व बाधक भाष्यम। हाँ, टिता खल्वपेश परिहार यत्र नास्ति संभवा यत्र नास्ति संभव परश्च स्याद् आदिश्च, कि पर भी हो और आदि भी हो। कितस्तु अपरिहारा, आपका परिहार कित में तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। अस्थि संभवित परश्च स्याद् अंतश्च, देखिए दा धातु से हमने कित किया, परे भी हो गया अंत में भी हो गया ये, तो तत्र को दोष है। इसमें क्या आप आद्यंतोटिक तो अंत में बिठाता है, प्रत्यय परस से पर बैठाता है, तो ये क्या फर्क पड़ गया? वो तो आगे कहेंगे, पर वो कह रहे हैं कि अंत में नहीं, उसके बाद में ही तो बैठेगा वो, उसको आपत्ति जो होगी वो तो कहेगा। चर्चा करने का इनका ढंग ऐसा है ना, एक बार एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात। तत्र को दोषा उपसर्गे घोकी, यदि ये अंत में हो जाए ना, ये जो वो जो आप कह रहे हो वो तो ये आपत्ति दे रहे हैं कि यदि अंत में हो जाए तो आद्यो प्रध्यो में उदात्तीर्णो पूर्वात् इति प्रतिषेध प्रसज्जेत। उपसर्गे घो की आद्यो प्रध्यो नोंग धात्व इति प्रतिषेध प्रसज्जेत, नोंग धात्वों से प्रतिषेध होने लगेगा। तत्र को दोष उपसर्गे घो की आद्यो प्रध्यो नोंग धात्व इति प्रतिषेध प्रसज्जेत। अंत में बैठेगा तो ये दिक्कत आएगी। कल इसकी सिद्धि आपको दिखाई थी, आद्यो प्रध्यो में धा धातु से की प्रत्यय है, और ये की होने से अंत में यदि बैठ जाए तो ये धातु का ही भाग माना जाएगा, और धातु का भाग होने से नोंग धातु सूत्र लग जाएगा, तृतीयादि विभक्ति नोदात्ता भवती, ये नियम लग जाएगा। और अब तो उदात्तीर्ण और पूर्वाद से तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है, असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। आद्यो का स्वर है आ अनुदात्त है, ध्यो उदात्त है, प्रध्यो में प्र अनुदात्त है, ध्यो उदात्त है। इतश्चाप्य परिहार, और ये, और आप देखिए थोड़ा ध्यान से, टित का भी अपरिहार ही है, आक्षेपता कह रहा है। स्यादेव एवं टित करणात् आदि न पुनर्पर, कहते हैं टित करण का भी अपरिहार ही है, टित करण से ये आदि ही होगा, पर नहीं हो सकता। क्वतरी इदानीम इदं स्यात्, कहते हैं फिर ये सूत्र क्वतरी इदानीम इदं स्यात्, टित इकारो भवति, ये जो टित डाणे की कहाँ होगा? ये उभयवान गापोष्टक, ठीक है, गापोष्टक में कित होने से तो परे हो गया और अंत भी हो गया। परत्वाद अंतत्वम इति टिदंतम एतद् भवति गीपोयम अवकाश, गापोष्टक उपलक्षण है, नदट चोरट आदि का भी शब्द पर विप्रच्छेद से कित होने से अंत हो जाएगा। ये गापोष्टक शब्द पर विप्रच्छेद समझते हैं ना, टित और कित इकट्ठे आ जाएं तो कौन लगेगा? परिवार लगेगा, कित लगेगा, और अंत में बैठ गया, और फिर ये अंत भी हो गया और टिदंत भी हो गया, गीप को अवकाश मिल गया। फिर ये बात कही, सिद्धम तु षष्ठ अधिकारे वचनात्, एक तो ये बात कही कि षष्ठ अधिकार में इसको ले जाना चाहिए, आद्यंतो टक्तो षष्ठी निर्दिष्ट से। और ये जो सूत्र है ना, चरेष्ट आतोनुपसर्गे क, यहाँ षष्ठी नहीं है, धातु का अधिकार है, चरे में भी पंचमी है, तो षष्ठ अधिकार में ही आदि अंत में होते हैं ये जो आगम होते हैं। जहाँ स्थान षष्ठी प्राप्त होती है वहीं उपस्थान है इसका। प्रत्यय परत्व न तो प्रत्यय परत्व बाधना है, प्रत्यय परत्व को बाधन के लिए नहीं है। बाध्य
सामान्य चिंता आश्रयणे भी दोषाभावम आह। बाध्य सामान्य चिंता मान करके आद्यंतो टकितो को अपवाद बता रहे थे इसका। बाध्य सामान्य चिंता मानकर आद्यंतो टकितो का, टकितो सूत्र को अपवाद बता रहे थे। एक तरफ आद्यंतो टकितो है, बाध्य सामान्य चिंता है, तो इसको बाध्य सामान्य चिंता से आद्यंतो टकितो सूत्र को प्रत्यय परस्य का अपवाद बता रहे थे। तो षष्ठ अधिकार में ले गए और ये आखिरी जो समाधान है ये दार्शनिक समाधान दिया है? कुछ समाधान दार्शनिक होते हैं, कुछ होते हैं व्याकरण प्रक्रियागत है? ये बोले आद्यंतैर्व षष्ठ्यर्थत्वा तद अभाव असंप्रत्या। आदि और अंत जो है ना ये षष्ठ्यर्थ होते हैं। आद्यंतरेव षष्ठ्यर्थत्वात्, षष्ठी प्रयोजन है जिसका, षष्ठी प्रयोजन है जिनका, जिनका किनका? आदि और अंत का। अर्थ मानी प्रयोजन, षष्ठी प्रयोजन है जिनका, जिनका मानी है जी, क्या ले रहे हैं गुरुजी? षष्ठी प्रयोजन है, षष्ठी प्रयोजन है आदि और अंत का। आदि और अंत इस अर्थ का, आदि और अंत जो अर्थ है ना इसको बताने के लिए षष्ठी प्रयोजिका होती है। तद अभावे, षष्ठी के अभाव में असंप्रत्य आदि अंत भी नहीं होंगे। षष्ठी प्रयोजन है जिनका, षष्ठी मानी षष्ठ्यर्थ, आदि अंत षष्ठ्यर्थ के प्रयोजक होते हैं। षष्ठी का जो अर्थ होता है ना, षष्ठी का जो अर्थ होता है उस अर्थ के प्रेरक होते हैं ये आदि और अंत। आदि और अंत कहते हैं षष्ठी को कि मेरे को कहने के लिए तुम उपस्थित हो जाओ, मेरे को बताने के लिए। आदि अंत कहते हैं हमको बताने के लिए, हमारे अर्थ को प्रकट करने के लिए तुम उपस्थित हो जाओ, तुम आ जाओ काम करने के लिए। षष्ठ्यर्थ के प्रयोजक हैं आदि अंत। षष्ठ्य भाव, एक तो कह रहे हैं कि षष्ठी से षष्ठ्यर्थ, फिर षष्ठ्यर्थ का अर्थ, ये दोनों व्याख्याकारों ने यही किया है। हाँ तो षष्ठ्या प्रयोजको आद्यंतो, षष्ठ्य भावाच आद्यंत भाव गति, ऐसे शब्द षष्ठ्या डाला ना, आगे इसने अर्थ कर दिया षष्ठ्यर्थ। जी जी, षष्ठ्यर्थ से प्रयोजको आद्यंतो, षष्ठ्यर्थ के प्रयोजक हैं आदि और अंत। आदि और अंत, आदि अंत षष्ठी अर्थ को मार्ग दिखाते हैं। षष्ठी अर्थ और उसका विधेय मान लीजिए आदि अंत माने, जहाँ आदि अंत होगा वहाँ षष्ठ्यर्थ पहुँचेगा, या षष्ठ्यर्थ जहाँ है उसका विधेय है आदि और अंत। आदि अंत अभी देख कह सकते, दो अर्थ आते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। षष्ठ्यंत अर्थस्य अवयवभूत, पंक्ति ये लिखी ना, षष्ठ्यंतार्थस्य अवयवभूत आद्यंत निरूपकत्वेन तत्प्रयोजकत्वेन, तत्प्रयोजकत्वेन, तत्प्रयोजकत्वम एतयोः बोध्यम, एतयोः, एतयोर बोध्यम, एतयो मानी आद्यंतयो। षष्ठ्यंतार्थस्य अवयवभूत आद्यंत निरूपकत्वेन, षष्ठ्यंतार्थ का अवयवभूत जो आदि और अंत इस अर्थ का निरूपक होने से तत्प्रयोजकत्वम एतयोर्बोध्यम, आद्यंतयोर्बोध्यम। तत्प्रयोजकत्वम, किम प्रयोजकत्वम? किम प्रयोजकत्वम? षष्ठी विभक्ति रूप शब्द से प्रयोजकत्वम, षष्ठी विभक्ति रूप जो शब्द है ना तत्प्रयोजकत्वम, षष्ठी विभक्ति रूप शब्द से प्रयोजकत्वम। षष्ठ्यंता अर्थस्य अवयवभूत आद्यंत निरूपकत्वेन तत्प्रयोजकत्वम, षष्ठी विभक्ति रूप शब्द से प्रयोजकत्वम। जो गस और साम है ना, षष्ठी विभक्ति रूप जो शब्द क्या है?
घसोसाम, वो किसका घसोसाम किसको कहने के लिए आता है? आदि और अंत अर्थ को कहने के लिए आता है। पहले आद्यंत अर्थ होना चाहिए, फिर ये जो है घसोसाम आएगा। मतलब हम ये शब्द लाकर के आदि अंत अर्थ को बताते हैं, ऐसा नहीं। पहले आद्यंत अर्थ होता है, फिर उसको कहने के लिए हम घसोसाम लाते हैं। षष्ठ्य भावे तदर्थ भावे मान षष्ठ्यर्थ भावे असंप्रत्यादि रंतो वन भविष्यति युक्तम पुनर्यत शब्द निमित्त को नाम अर्थ स्यात्। क्या शब्द निमित्त का अर्थ हो जाएगा? नार्थ निमित्त के नाम शब्देन भवितव्य, क्या अर्थ के पीछे शब्द नहीं चलता? तो इसको बतलाया अर्थ निमित्त का ये शब्द। ये भाषा वहां भी मिलती है, भाग 2 है ना, पृष्ठ 520 पर। अत्यंतो षष्ठ्यर्थो न चात्र षष्ठी पश्यामा, यहाँ षष्ठी नहीं है ना, चरेष्टा और आत्मसर्ग का ते मन्यामय आद्यंतो एवत्र। समझ लो कि यहाँ आद्यंत ही नहीं है, तभी तो षष्ठी नहीं है। षष्ठी होती तो आद्यंत अर्थ होते जरूर। हाँ जी, अर्थ के पीछे शब्द नहीं चलता। सर अर्थ के पीछे शब्द चलता है क्या? ये तो प्रश्न किया है, क्या शब्द? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है? ठीक है, ठीक, प्रश्न है तो ठीक है जी। जी, एक बार आद्यो प्रद्यो में विभक्ति उदात्त का प्रतिषेध कैसे होता है? एक बार आद्यो नोंग धातु सूत्र है, ये आ धा धातु से की प्रत्यय किएंगे, अंत में बैठेगा ना ये जी। आतलो पीटीचे और की का ई धी बन गया, ये इसका अंत का मतलब होता है भाग बन जाना, तो ये धातु ही बन गई ना। आ गतिकारक उपपदात् कृत, गतिकारक उपपद से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होता है, इसका स्वर करेंगे धी का तो क्या होगा? उदात्त। धी के आगे ओस आया, ओस प्रत्यय आया, इको एणची उदात्त्यणो अल्पूर्वात, ये उदात्त हो गया ना इससे। गतिकार को पदात् कृत और धातु अंतोदात्तो भवति, धातु अंतोदात्त होती है, ये लीजिए। गतिकार को पदात् कृदंतम प्रकृति स्वरम भवति, या प्रत्यय स्वर से भी हो जाएगा। ये की प्रत्यय है ना, प्रत्यय पश्चात उदात्त से की उदात्त हो गया है। धा धातु से की किया, धा के आ का लोप हो गया, और की का जो स्वर है गतिकार को पदात् कृत, कृदंत का प्रकृति स्वर देखेंगे तो वही होगा। की जो है वो उदात्त हो गया जी। इको एणची उदात्त्यण है, ये उदात्त्यण है, हल पूर्व वाला है। उदात्त्यणो हल पूर्वात, असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है, तो ओस को उदात्त हो गया। यदि की इसका अंत होता ना, इसका धातु का ही भाग हो, तो नोंग धातु, ये कहता है नोंग धातु सूत्र का अर्थ है कि तृतीया विभक्ति उदात्त नहीं होती। ऊंग, ऊंग के स्थान में यण हो या धातु के स्थान में यण हो, उससे उत्तर तृतीया विभक्ति उदात्त नहीं होती। ऊंग के स्थान में यण, ये धातु के स्थान में यण है ना जी, क्योंकि की जब अंतावयव है, की जब इसका अंतावयव है तो फिर धातु का यण है, इससे उत्तर विभक्ति उदात्त नहीं होती। नहीं होगी तो फिर ये वाला जो स्वर हमें इष्ट है वो नहीं बनेगा, ये वाला स्वर इष्ट है आद्यो में। तो इसका समाधान क्या किया जी फिर? नहीं, समाधान तो यही किया कि पूर्व पक्षी ने जो है ना ये कहा कि उपसर्गो घो कीर ये अंत में ही बैठेगा, और अंत में बैठेगा तो दोष रहेगा। समाधान ये कहा कि अंत में नहीं बैठेगा। आखिरी में कहा कि षष्ठी अधिकार में टित कित, ये जो है अनुबंध जो होते हैं ये आद्यंत के लिए नहीं है, ये तो प्रत्यय के साथ अन्य काम करने के लिए है। ये क्यों नहीं है? तो कहा षष्ठी अधिकार में इन सूत्रों को सिद्धम तो षष्ठी अधिकारे आद्यंतो टकितो जो सूत्र है ना,
आद्यंतो टकितो सूत्र को षष्ठी अधिकार में पढ़ना चाहिए। जहां षष्ठी होती है वहां आद्यंतो टकितो लगता है, और ये जो चरेष्ट और आत्मसर्ग का है यहाँ षष्ठी है ही नहीं, तो षष्ठी न होने से ये आद्यंतो टकितो नहीं लगेगा। ये समाधान है। आद्यंतो टकितो सूत्र यहाँ नहीं लगा, यानी की में आद्यंतो टकितो ये नहीं लगेगा, अंत में नहीं बैठाएगा, प्रत्यय से परे ही बैठेगा। ये आखिरी में जाकर के हम ये नहीं कह सकते कि ये धातु है, धातु यण है, ऐसा नहीं कह सकते जी। अंत में बैठेगा तो धातु यण था जी जी। पर अब धातु यण नहीं बता सकते इसको। गुरुजी ये जो प्रदीप में लिखते हैं षष्ठ्याः प्रयोजकौ, और इसको षष्ठ्याः प्रयोजकौ ये षष्ठी समास भी कर सकते हैं। षष्ठ्यर्थ, षष्ठी का अर्थ अर्थात षष्ठ्याः प्रयोजकौ, उसको प्रयोजनवाची कह करके फिर बहुव्रीहि समास कर रहे हैं। अर्थ शब्द प्रयोजनवाची षष्ठ्यर्थत्वादिति बहुव्रीहि, षष्ठ्यर्थत्वाद में बहुव्रीहि है। षष्ठ्या प्रयोजको आद्यंतो, ये जो दिया है ना ये तो उसका तात्पर्य विग्रह है, ये उसका एक्चुअल विग्रह नहीं है। एक्चुअल विग्रह मान लें, जैसे कि आगम भी प्रयोजन होता है तो वहाँ प्रयोजन को ल्यूट को कर्ता में ले आते हैं, ऐसे यहाँ भी हम प्रयोजक शब्द दिए हैं तो अर्थ को भी कर्ता वाला ले लें, प्रयोजक वाला ये अर्थ शब्द है, और फिर षष्ठी समास ही कर दें, षष्ठ्याः प्रयोजकौ षष्ठ्यर्थ। तो ऐसे परिकल्पना करने से फिर कैयट जो बहुव्रीहि का परिकल्पना कर रहे हैं ये तो ज्यादा हो जाएगा। ये कैयट ने तो सामान्य रूप से कहा है, इसने बहुव्रीहि आदि का नाम तो फिर इसने लिया है। कैयट ने षष्ठी मान करके भी तो कहे होंगे, इसको बहुव्रीहि मानना उद्योत का क्या बहुत औचित्य क्या हो सकता है। षष्ठ्यर्थत्वात् बहुव्रीहि, षष्ठी प्रयोजन है जिनका आदि और अंत अर्थ का, षष्ठी प्रयोजको, षष्ठ्यर्थ प्रयोजको इत्यर्थ। षष्ठ्यर्थ के प्रयोजन सिद्धांत मतेन वक्ष्यमाणेन व्याचष्टे षष्ठ्यर्थस्य इदमेव विशदयति यद्यत्र। षष्ठ्या प्रयोजको 2 नंबर टिप्पणी भी दी है ना, आद्यंतयोर व षष्ठ्यर्थत्वात् षष्ठ्या प्रयोजको आद्यंतो प्रत्ययविधौ, प्रत्ययविधि में आदि अंत षष्ठी के प्रयोजक हैं। तो पूरा षष्ठी समास ही किया जा सकता था, बाकी उन्होंने बहुव्रीहि करके संगत कर रहे हैं। तो ये 2 नंबर टिप्पणी देखिए, षष्ठ्या प्रयोजको आद्यंतो प्रत्ययविधौ तद अभावात्, प्रत्ययविधि में षष्ठ्यर्थ अभावात् आद्यंतयोर असंप्रत्यय इति वार्तिकार्थ। आद्यंतयोर व षष्ठ्यर्थत्वात् तद अभावे संप्रत्यय, इसको पढ़िए। षष्ठ्या प्रयोजको आद्यंतो, आदि और अंत जो हैं ये षष्ठी के प्रयोजक होते हैं। प्रत्यय विधि में तद अभावात्, प्रत्यय विधि में षष्ठी अर्थ के अभाव होने से प्रत्यय विधि में पंचम्य अर्थ मिलता है, षष्ठी अर्थ नहीं मिलता। तद अभावात् षष्ठ्यर्थ अभावात् आद्यंतयोर असंप्रत्यय, आदि और अंत का अर्थ का असंप्रत्यय है। एवं च प्रत्यय विधौ षष्ठ्यर्थ अभावात् परिभाषाया अनुपस्थिति, प्रत्यय विधि में षष्ठ्यर्थ के अभाव होने से परिभाषा, परिभाषा कौन, परिभाषा कौन, आद्यंतो टकितो, इस परिभाषा की अनुपस्थिति होगी तो टकितोर आद्यंत विधान है प्रत्यय प्रतिषेधा, ये जो वार्तिक बनाया था ना पीछे, टकितोर आद्यंत विधान है प्रत्यय प्रतिषेधा, ये प्रतिषेध नहीं कहना पड़ेगा, ये प्रतिषेध कहना ही नहीं पड़ेगा। आद्यंतयोर षष्ठ्यर्थत्वात्, आद्यंत के षष्ठ्यर्थत्व के कारण, ऐसा जो वाक्य है ना जी, इसमें बहुव्रीहि ही जा रहा है। जिस तरह का वाक्य है ना, वाक्य रचना है जो वाक्यकार की, वार्तिककार की जो वाक्य रचना है, आद्यंतयो षष्ठ्यर्थत्वात्, आदि और अंत के षष्ठ्यर्थत्व के कारण, माने आदि और अंत षष्ठी के अर्थ होने के कारण, षष्ठी के प्रयोजक होने के कारण नहीं, आदि और अंत के षष्ठ्यर्थत्वात्, षष्ठी के प्रयोजक होने के कारण,
प्रयोजक तो एक प्रकार से बाद में फिर वो उसका भावानुवाद है। सीधा सीधा हम अर्थ करें तो आदि और अंत के षष्ठ्यर्थत्व के कारण, जी आदि और अंत ये षष्ठ्यर्थ हैं, तो जब आदि अंत को षष्ठ्यर्थ बताएंगे तो बहुव्रीहि करना पड़ेगा। नहीं, ये तो बहुव्रीहि किए बिना भी दिखा रहे हैं ना गुरु जी, षष्ठ्याः प्रयोजको। तो उन्होंने तो नागेश ने केवल बहुव्रीहि माना है, कैयट ने बहुव्रीहि ही माने हैं, ये तो कोई कहा नहीं जा सकता। अर्थ शब्द का प्रयोजक अर्थ तो सुना नहीं, या तो प्रयोजन अर्थ है या वहाँ सुने हैं ना गुरु जी हमने, अर्थ शब्द का अर्थ। जी आगम भी अर्थ शब्द का अर्थ जी, प्रयोजन, प्रयोजन शब्द जो अर्थ नहीं, पर- अर्थ शब्द का अर्थ। प्रयोजन शब्द हो तो उसका प्रयोजक अर्थ होता है, जी पर यहाँ अर्थ शब्द है। देखिए षष्ठ्यर्थत्वात्, आपका ध्यान उधर जा रहा है प्रयोजन पर। जी जी, अर्थ शब्द प्रयोजकवाची नहीं है, प्रयोजनवाची है। प्रयोजनवाची है या विधेयवाची है, विषयवाची है। जी, तब बहुव्रीहि समास करना पड़ रहा है। जी आदि और अंत षष्ठ्यर्थ के प्रयोजक हैं। ये जो आद्यंत और षष्ठ्यर्थत्वात्, आदि और अंत के षष्ठ्यर्थत्व होने के कारण क्या, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम कह रहे हैं कि आदि और अंत जो है वो षष्ठ्यर्थत्व होने के कारण, तो ये दो ढंग से जैसे कैयट ने कहा है कि षष्ठ्यर्थ आदि अंत का प्रयोजन है, ऐसे कह रहे हैं ना कि आदि और अंत षष्ठ्यर्थ के प्रयोजक हैं। ये तो भावानुवाद है, हाँ। ये इसका विग्रह नहीं दिखाया है। जी, षष्ठ्यर्थ जो है ये तात्पर्य कथन बोलते हैं इसको। एक होता है विग्रह, एक तात्पर्य कथन। तात्पर्य कथन है ये। इसको बता दिया प्रयोजक आद्यंत को, और जब वहाँ विग्रह कर रहे हैं सीधा विग्रह, तो दिखा रहे हैं कि ये षष्ठ्यर्थ प्रयोजन है जिस आदि अंत षष्ठी प्रयोजन है जिस आदि और अंत अर्थ का। हाँ, या ऐसे ये कैयट ने कह दिया कि षष्ठी आदि और अंत प्रयोजक है जिस षष्ठ्यर्थ का, प्रयोजक है जिस षष्ठ्यर्थ का या षष्ठी का, मतलब इन्होंने तो षष्ठी का ही दिखा दिया। हाँ जी स्वामी जी। यदि षष्ठी समास मानने में क्या आपत्ति आ रही है? दोनों मान सकते हैं, बहुव्रीहि भी और षष्ठी भी। इसमें क्या दिक्कत आएगी षष्ठी को मानने में? जैसा इन्होंने नागेश ने किया उसकी संगति लगा रहे हैं। नहीं, वो भी ठीक है जी, बहुव्रीहि भी ठीक है। अगर षष्ठी को भी ठीक माने तो क्या आपत्ति है? गुरु जी आप ऐसे कह रहे हैं इसको कि अर्थ शब्द प्रयोजकवाची नहीं रहता, प्रयोजनवाची रहता है, और यहाँ पर षष्ठ्याः प्रयोजक कहा है, जबकि अर्थ शब्द कभी भी प्रयोजकवाची नहीं है, प्रयोजनवाची है। तब तो बहुव्रीहि मानना पड़ रहा है कि षष्ठी प्रयोजन है जिसका, और सूत्रार्थ उसका अर्थ हो जाएगा षष्ठ्याः प्रयोजकौ। तब ये प्रयोजक शब्द को देख करके अर्थ शब्द प्रयोजक शब्द का अर्थ नहीं है, प्रयोजन शब्द का अर्थ है, इसलिए बहुव्रीहि कर रहे हैं। जी स्वामी जी, मतलब अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन है, प्रयोजक होता नहीं है ना अर्थ शब्द का अर्थ। षष्ठी का अर्थ, षष्ठी का प्रयोजन, षष्ठ्यर्थ अवयव अनन्यत्वात्, षष्ठ्यर्थत्वात्, षष्ठ्यर्थ अवयव अनन्यत्वात्। नन्वस् योग षष्ठ्यधिकारे प्रक्षेपे अपाणनीयता दोष तत्र अनुवर्त व्याख्याने अत्रत्य पाठो अनर्थका इति स्याद् इति अस्वरसात् आह। आद्यन्तयोर्वा षष्ठ्यर्थत्वात्, षष्ठ्यर्थ अवयव अनन्यत्वात्, अवयव सामान्यस्य असंप्रत्यय स्यात् तथा च प्रत्यय इति शेषः उत्तरान्वयन्तो वा इतिन षष्ठ्या प्रयोजको, इसका खंडन किया है। आद्यंतो षष्ठ्यर्थत्वेन वलादेरार्धातुकस्यादिरीट ह्रस्वान्तस्तुक इत्याद्यर्थस् तत्तत् आगम विधिना एव सिद्धौ प्रकृत सूत्र अनर्थक्यापत्ते। आद्यंतो षष्ठ्यर्थत्वेन, आदि और अंत के षष्ठ्यर्थत्व के कारण वलादेरार्धातुकस्य आदि इट ह्रस्वस्य अंतस्तुक इत्याद्यर्थस्य, इत्यादि अर्थ के तत्तद आगम विधिना एव सिद्धौ
प्रकृत सूत्रानर्थक्यापत्ते शब्द से अर्थ प्रयुक्तत्वेन शब्दाभावेपि अर्थ सद्भावेन प्रत्यस्यापि आद्यन्तता स्यादेवित्यासेन पृच्छति। युक्तम पुनर्यत् शब्द निमित्त। शब्द निमित्तक, शब्द निमित्त है जिसका, उत्पादक है जिसका, अर्थ निमित्त का एवं शब्द, अर्थ बोध प्रयुक्त एवं शब्द प्रयोग, अर्थ प्रयुक्त शब्द प्रयोग शास्त्रेण धरणीय। शब्द तो अर्थ को आधार बनाकर ही प्रयुक्त होता है। आद्यन्तौ षष्ठ्यर्थौ, आद्यंत रूपो अवयवौ, आदि अंत रूप जो अवयव हैं वो षष्ठ्यर्थ हैं। तेन द्विवचनम अभिपन्नम प्रकृत सूत्रम से नानर्थकम। आद्यंतो षष्ठ्यर्थो, आद्यंत रूप अवयव। शिवराम सरस्वती ने आद्यंत व षष्ठ्यर्थत्वात्, ये जो पंक्ति है ना, इसका ये व्याख्या की है, षष्ठ्यर्थ अवयव अनन्यत्वात्। आदि अंत षष्ठ्यर्थ जो अवयव है उससे अनन्यत्व के कारण असंप्रत्यय, आद्यंतर व षष्ठ्यर्थत्वात् असंप्रत्यय। असंप्रत्यय मानी अवयव सामान्यस्य असंप्रत्यय, आदि अंतो वा न भविष्यति। अवयव सामान्य का बोध नहीं होगा। षष्ठी अभावे अवयव सामान्य से बोधो न भविष्यति, और जब नहीं होगा तो प्रत्यय ही माना जाएगा। तथा च प्रत्यय, तथा च प्रत्यय इति शेष। शिवराम सरस्वती ने इसको कैयट का खंडन भी किया और फिर अपना अर्थ दिया है। षष्ठ्यर्थ अवयव अनन्यत्वात्, आद्यन्तयो षष्ठ्यर्थत्वात्। षष्ठ्यर्थ जो अवयव होता है उससे अनन्य है ये, मानी आद्यन्तयो षष्ठ्यर्थत्वात्। आदि और जो अंत है ये षष्ठी का अर्थ जो अवयव होता है ना, वो वाला अर्थ है यहाँ। आदि अंत जो है षष्ठी का अर्थ अवयव होता है ना, वो वाला अर्थ है। असंप्रत्यय, अवयव सामान्य से असंप्रत्यय। षष्ठी अभावे, जहाँ षष्ठी नहीं होगी वहाँ अवयव सामान्य अर्थ निकल ही नहीं सकता है। असंप्रत्यय, अवयव सामान्य से असंप्रत्यय, आदि अंतो वा न भविष्यति। ये जो चरेष्टा है, आत्मसर्ग के का है, षष्ठी के न होने से, षष्ठी विभक्ति के न होने से अवयव सामान्य अर्थ नहीं निकलेगा। आद्यन्तयो षष्ठ्यर्थत्वात्, षष्ठ्यर्थत्वात् माने षष्ठ्यर्थ अवयव अनन्यत्वात्। षष्ठ्यर्थ जो अवयव होता है उससे अनन्य होता है ये आदि और अंत। आद्यन्तयो षष्ठ्यर्थत्वात्, आदि और अंत जो हैं वो अवयव षष्ठी के साथ अनन्य होते हैं। तो इसे खंडन कहाँ किया जी? ये तो अपना अर्थ अलग से बताया। ये कि है षष्ठी शब्द से निर्दिष्ट लक्ष्य से षष्ठ्यंततया विपरिणाम आश्रयात षष्ठी निर्दिष्ट सियोटकितो, तो ये दिया है एतेन ऐसे करके दिया है। टित्कितो अवयवो आद्यंतो स्था इति सूत्रार्थ। टित्कितो अवयवो आद्यंतो स्था। टित और कित अवयव आदि अंत अवयव होते हैं। अतएव टित्कित विदो षष्ठ्या अवयवार्थता अवगमात, टित्कित विधि में अवयवार्थता के बोध होने से स्थाने योगत्व बाधश्च फलतीति प्रत्येनाति प्रसंगा। ये भी एक बात है जो कल शायद एक बात आई थी ना। टित्कित विधि में अवयव षष्ठी मानी जाती है, स्थाने योगत्व की बाधा हो जाती है। टित्कित विदो षष्ठ्या अवयवार्थता अवगमात स्थाने योगत्व बाधश्च फलतीति प्रत्येनाति प्रसंगा। एतेन षष्ठ्या प्रयोजको आद्यन्तौ षष्ठी अभावाच्च आद्यंत अभावावगति इत्यर्थ इति निरस्तम। षष्ठी, इस पंक्ति की खंडन किया है। षष्ठ्या प्रयोजको आद्यन्तौ षष्ठी अभावाच्च आद्यंत अभाव अवगति इति अर्थ निरस्तम। आद्यन्तयो षष्ठ्यर्थत्वेन वलादेरार्धातुकस्यादि इट् ह्रस्वस्यन्तस्तुक् इत्याद्यर्थस्य तत्तदागम विधिना एव सिद्धौ। आदि और अंत का षष्ठ्यर्थत्व मानने पर वलादे आर्धातुकस्य आदि इट ह्रस्वस्य अंतस्तुक इत्यादि अर्थस तत्तद आगम विधिना एव सिद्धो प्रकृत सूत्र अनर्थक्यापत्ते है। शब्द से अर्थ प्रयुक्तत्वेन शब्दाभावे भी अर्थ सद्भावेन
प्रत्यस्यापि आद्यंतता स्याद् इति आशयेन पृच्छति। षष्ठ्या प्रयोजको आद्यंतो षष्ठी अभावाच्च आद्यंत अभावावगति, षष्ठी के अभाव होने से आद्यंत की अभाव की अवगति होगी। तो इस पर लिखा है आद्यंतयो षष्ठ्यर्थत्वेन, आदि और अंत के षष्ठ्यर्थत्व के कारण वलादेर आर्धातुकस्य आदि इट ह्रस्वस्य अंतस्तुक, वलादि आर्धातुक का आदि में इट होता है, ह्रस्व का अंत तुक होता है। इत्याद्यर्थ से तत्तद आगम विधिना एव सिद्धो, इस इत्यादि अर्थ के उस आगम विधि के द्वारा इस सिद्ध होने से प्रकृत सूत्र तो व्यर्थ ही हो जाएगा। जब आद्यंत षष्ठ्यर्थ मान रहे हो तो वलादेर आर्धातुकस्य, जैसे आर्धातुक षेड वलादे है, वलादेर आर्धातुकस्य आदिर इट ह्रस्व से अंतस्तुक, अपने आप ही अंतर्थ आ जाएगा, अपने आप ही आदि आ जाएगा। ये सूत्र क्या करेगा? जब आदि अंत को आप षष्ठ्यर्थ मान रहे हो तो ये सूत्र ही क्यों बनाया? आप वलादे आर्धातुकस्य आदि अपने आप ले लो, वलादे आर्धातुकस्य आदि इट और ह्रस्व से अंतस्तुक, अवय होने से अंत और आदि कैसे आएगा? आदि अंत तो है पर कहीं आदि लेंगे, यूं कहना चाह रहे होंगे कि मानी व्याख्यान से हम आदि और अंत ले लेंगे। षष्ठ्यर्थ आदि अंत को कहती है, वलादि आर्धातुक से आदि व्याख्यान कर लेंगे, ह्रस्व से अंत व्याख्यान कर लेंगे, तो इस तरह से इस सूत्र की व्यर्थता हो जाएगी। लेकिन व्याख्यान तो करना पड़ेगा और व्याख्यान से फिर इस तरह से वो खंडन चमत्कारी नहीं होगा। गुरुजी बेशक वो आदि अंत अर्थ षष्ठी में आ जाए, किंतु जो कईत वाला है वो अंत में बैठेगा, आदि में नहीं बैठेगा, और टईत वाला आदि में बैठेगा, अंत में नहीं बैठेगा। इसके लिए तो फिर सूत्र बनाना पड़ेगा। आदि अंत शब्द षष्ठी दे सकता है, किंतु कीत नहीं, को यूं कहो कि षष्ठी विभक्ति आदि अंत अर्थ को दे सकती है, किंतु कीत को अंत में ही बैठाए ये सामर्थ्य उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि आदि अर्थ भी तो वो देता है। तो हाँ, व्याख्यान से फिर यूं लगा लेंगे जी, आगे कहीं तो आदि में बिठाएंगे, कहीं अंत में बिठाएंगे। हाँ, इस व्याख्यान से बचने के लिए सूत्र हो जी जाएगा। जी जी, मैं भी यही कह रहा था, व्याख्यान से बचने के लिए। और नागेश ने तो फिर स्पष्ट ही इन्होंने ये कहा, आद्यंतो तौ अर्थो षष्ठ्यर्थ द्वारा षष्ठी प्रयोग प्रयोजक। आदि और अंत है ना, ये दोनों अर्थ षष्ठी के अर्थ हैं और षष्ठी के अर्थ के द्वारा षष्ठी के प्रयोग के प्रयोजक हैं। आदि और अंत षष्ठी के प्रयोग के प्रयोजक हैं। कैसे? नागेश की पंक्ति देख रहे हैं, तौ अर्थो षष्ठ्यर्थ द्वारा, आदि और अंत जो दोनों अर्थ हैं षष्ठ्यर्थ के द्वारा षष्ठी प्रयोग प्रयोजक हैं। एवं कार्याभावात कारणाभावानुमाने, कार्य के अभाव से कारण के अभाव के अनुमान में, कारणाभावात कार्य कार्यमपि न, कार्य के अभाव से कारण का अभाव का अनुमान कर लेते हैं। ये तो करते नहीं वैसे, कार्य के अभाव में कारण के अभाव का अनुमान सामान्य रूप से करते होंगे। वो तो सूत्र है ही, कारणाभावात कार्याभावा न तो कार्याभावात कारणाभावा। वैसे सिक्का सूत्र ही है, कारणाभावात कार्याभावा न तो कार्याभावात कारणाभावा। कार्य के अभाव होने से कारण का अभाव नहीं होता, कारण के अभाव होने से तो कार्य का अभाव होता है। कोई कार्य नहीं तो कारण नहीं है, ऐसा कैसे? कारण है, कार्य तो नहीं है। मोटे तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है, सिद्धांतिक रूप में नहीं। माने कार्य के अभाव उनसे कारण के अभाव के अनुमान में कारणाभावात कार्यमपि न इति निगमयति, तयोर अभावे, भाष्यकार ने निगमन किया, तयोर अभावे षष्ठ्यपि न भवति। तयो कयो आद्यन्तयोर अभावे षष्ठी अपि न भवति। कहाँ पर? चरिष्ट आतोन सर्गे क इत्यादि में। चलो इसको शुरू कर देता हूँ। किमर्थम इदम उच्यते मेदचो अंत्यात्। ये ऐसा तो करते हैं जैसे कि मेघ को देख करके, कारण को देख करके उसका कार्य जो वर्षा है उसको तो ज्ञान करते हैं, और साथ साथ नदी में
जो पानी आ रहा है उस कीचड़ पानी, वो कार्य को देख करके पहले जो हुई वर्षा कारण है पूर्व में, अर्थात वो वहाँ तो वर्षा ठीक, नहीं हुई। वो तो ठीक, कार्य के अभाव होने से कारण का अभाव और कारण के अभाव होने से कार्य का अभाव, कि वर्षा नहीं हुई तो इसलिए साफ पानी आ रहा है। हाँ, हम इस कारण को देख करके भी कभी कार्य का अनुमान करते हैं और कभी कारण को देख करके कार्य का भी करते हैं। वो ठीक है, ये अभाव पक्ष की बात लिखी है कि कार्य के अभाव से कारण का अभाव, कारण के अभाव से कार्य का अभाव। पर मैं ये कह रहा था कि सूक्ष्मता में जाएंगे तो कार्य का अभाव से कारण का अभाव नहीं होता है, सूक्ष्मता में जाएंगे, सामान्य रूप से तो ठीक है। किमर्थमिदम उच्यते मिदचोन्त्यात् पर इति स्थाने पर प्रत्यापवादा, ये जो मिदचोन्त्यात् पर सूत्र है ना, ये षष्ठी स्थान योगा का और प्रत्यय परस दोनों का अपवाद अभी बताई थी ये बात। कुंडानी वनानी पयांसी यशांसी और भिन्नति छिन्नति, ये उदाहरण आपको दिए थे, उनका लाभ ले लीजिए। मिदचोन्त्यात् पर इति उच्यते, मिदचोन्त्यात् पर कहते हैं ना, स्थाने योगत्व प्रत्यय परत्व से अपवादा, दोनों उदाहरण दे रहे हैं। कुंडानी वनानी यशांसी पयांसी, ये कुंडानी वनानी एक उदाहरण है, दोनों अलग अलग एक उदाहरण है। पयांसी यशांसी दोनों एक उदाहरण है, एक झलंत का एक अजंत का, ठीक है। यदि ये सूत्र नहीं होता तो पयस में तो सैको हो जाता नुम, और कुंड में ऐको हो जाता, और प्रत्यय परत्व का बाद भिन्नति है ना, तो भी के बाद में न बैठ करके भिद के बाद में बैठता है ये, ठीक है। भवेदिदम युक्तम उदाहरणम कुंडानी वनानी, हम कुंडानी को तो आपका उदाहरण मान सकते हैं। तत्र नास्ति संभोयदमचोन्त्यात् परश्च स्यात् स्थाने च, क्योंकि वहां संभव ही नहीं है कि अंतिम से परे भी और स्थान में भी हो। इदम तु अयुक्तम, ये आपका उदाहरण पयंसी यशांसी हमारे समझ में नहीं आया। अस्ति ही संभोयदमचोन्त्यात् परश्च स्यात् स्थाने च, अंतिम से परे भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, सकार के स्थान में नुम क्यों नहीं हो रहा? ये आक्षेप करने वाला आक्षेप, ये सूत्र बना भी दिया आपने तो भी कह रहे हैं, सूत्र आपने बना भी दिया तो भी ये कह रहे हैं कि ये उदाहरण हमारे समझ में नहीं आया। पयस है ना, और आगे सी है, जसो शी, अंतिम अच से परे हो जाएगा, स के स्थान में हो जाएगा। कुंड में तो हो नहीं सकता ना, कुंड में अंतिम अच से परे हो और वो अंतिम अच के स्थान में हो, ये संभव नहीं ना। यदि नास्ति संभव यदमचोन्त्यात् परश्च स्यात् स्थाने, किसी के स्थान में भी हो और परे भी हो, संभव नहीं है ना। ये नुमागम ऐसे परे भी बैठे और स्थान में भी बैठे, ये नहीं हो सकता ना। पर पयस में तो अंतिम से परे हो सकता है, स के स्थान में हो सकता है। एतदपि युक्तम, कहते हैं ये भी युक्त है। कैसे? नैव ईश्वर आज्ञापयति नापि धर्म सूत्रकारा पठन्ति असंभवे अपवादि उत्सर्गा बाध्यंताम। कोई राजा ने कोई राज नियम लागू नहीं किया है, ईश्वर का अर्थ यहाँ राजा। नैव ईश्वर आज्ञापयति नापि धर्म सूत्रकारा पठन्ति, किसी धर्म सूत्रकार ने भी ऐसे नहीं पढ़ा। असंभवे अपवादि उत्सर्गा बाध्यंताम, असंभव होने पर अपवादों के द्वारा उत्सर्ग बाध लिए जाएं। असंभवे अपवादई उत्सर्गा बाध्यंताम, ऐसा नहीं। किंतरी तो क्या है? लौकिको एवं दृष्टांत है, कहते हैं तो एक लौकिक बात है। असंभव होने पर अपवाद उत्सर्ग को बाधे, ऐसा नहीं है। देखिए असंभव है, यहां असंभव होने पर, यहां संभव है, पर असंभव होने पर भी इसको बाधेगा। ये स के स्थान में संभव है ना नुम, फिर भी बाधेगा। तो कह रहे हैं लोक को एवं दृष्टांत लोकी सत्य भी संभव है बाध न भवति, संभव होने पर भी बाधन होता है। जैसे कि दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयताम तक्रम कौंडिन्याय, कौंडिन्य ब्राह्मण को तक्र दे दो। सत्य भी संभवे दधिदानस्य तक्रदानम निवर्तकम भवति, संभव होने पर भी दधिदान का तक्रदान निवर्तक हो जाता है। एवं यहाँ भी सत्य भी संभवे अचामन्त्यात् परत्वम षष्ठी स्थान योगत्वम बाधिष्यते, संभव होने पर भी अंतिम अच से परे षष्ठी स्थान योग को बाध लेगा। ईश्वर आज्ञापयति में वेद अर्थ किया है नागेश ने, नए वेद आज्ञापयति नापि धर्म सूत्रकारा धर्म शास्त्र अर्थ किया है। अपवादैर इत्यस्य असंभवे, असंभवे इति आदि
असंभवे अपवादी उत्सर्गा बाध्यंता क्वचित तो तथैव पाठ। अच्छा, अपनी पुस्तक में तो वही पाठ है ना, असंभवे। कहीं कहीं ये पाठ मिलता है अपवादी उत्सर्गा बाध्यंताम। जब ये पाठ मिलता है अपवादी उत्सर्गा बाध्यंताम, तो इसके आदि में असंभवे जोड़ करके अर्थ करना चाहिए। बाध्यंताम ये लोट लकार का प्रयोग है, कर्मवाच्य का प्रयोग है। अंत्यात पूर्वो मस्जेर मिद अनुसंग संयोगादि लोपार्थ में एक वार्तिक है। ये बात समझ में आई आपको? ऊपर वाली बात तो आ गई ना समझ में। ये इस तरह से कही, भाष्यकार का मत तो ये होता है सत्य भी संभवे बाधनम भवति। वार्तिककार का मत ये है असति संभवे बाधनम भवति। अंत्यात परो मस्जेर मिद अनुसंग संयोगादि लोपार्थम अंत्यात परो मस्जेर मिद वक्तव्य किम प्रयोजनम। अनुसंग लोप और संयोगादि लोप। अनुसंग क्या होता है? नुम होता है, मग्ना मग्नवान, और संयोगादि लोप मंगता मंगतुम मंगतव्यम। ऐसे ये देख रहे हैं। ये ता है, अनुसंग लोप मग्न, ये ता प्रत्यय है, तो ये अनुसंग लोप है और ये संयोगादि लोप है। अंत्यात पूर्व अनुसंग संयोगादि लोपार्थम। संयोगादि लोप, अनुसंग लोप, मग्न मग्नवान, इसका लोप हो जाएगा मग्न, इसका भी लोप हो जाएगा। इस जय को ग हो गया चोकू, ओदितस्थ निष्ठा को न हो गया मग्न, और इसमें संयोगादि लोप हो गया, और ग इस न को मंगता रूप बन जाएगा, मतलब नस्या पदांत झली क ता मंगता। भर्जी मर्च्योश अंत्यात पूर्वमित वक्तव्य। भरूजा गीदड़ को कहते हैं, मरीची किरणों को कहते हैं। सतरी वक्तव्य न वक्तव्य निपातनाथ सिद्धम किम निपातनम। भरूजा शब्द अंगुल्यादिगण में पड़ा है, मरीची शब्द वाफादिगण में पड़ा है, निपातन से सिद्ध हो जाएंगे। अंत से पूर्वमित करवा रहे थे भर्ज धातु में, माने र और जय के बीच में ओ